शीतलकारी
हरिओम। 2 मिनट में हम चालू करेंगे, तब तक बाकी साधक भी ज्वाइन हो जाएंगे। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। Shanti, we can start. Kirti? Yes, sir. Deepak ji, we can start now. Yes, sir. I'm always ready. No problem. Anytime, whenever you say. Yeah. Hello. हरिओम। मैं कीर्ति मंदड़े। योग विज्ञान प्रबोधन की तरफ से आप सबका, श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत हम 3 ओंकार और प्रार्थना से करेंगे। ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, हाथों की ध्यान मुद्रा, पेट सीधी, आंखें धीरे से बंद करेंगे। एक श्वास लेंगे, धीरे से श्वास छोड़ेंगे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धीरे से आंखें खोलेंगे। मैं संक्षिप्त में योग विज्ञान प्रबोधिनी का परिचय देना चाहूंगी। योग क्रीड़ा प्रबोधिनी संस्था 20 से भी ज्यादा वर्षों से योग क्षेत्र में कार्यरत है और अपना योगदान दे रही है। डॉक्टर प्रेमचंद जैन सर और किरण जैन मैडम इस संस्था को संचालित करते हैं। सर और मैडम दोनों ही संपूर्ण सेवा भाव के साथ समाज में योग का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। वे खुद डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जीवन योग के लिए समर्पित कर दिया है। उनके मार्गदर्शन में कई अच्छे योग टीचर, इवेल्युएटर और अच्छे वक्ता भी तैयार हुए हैं। योग विज्ञान प्रबोधिनी में कई तरह के कोर्सेस कंडक्ट किए जाते हैं। उनमें से मैं बताना चाहूंगी। पहला है योग शिक्षक डिप्लोमा, जो कि यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ से प्रमाणित है। BA तथा MA योग शास्त्र, अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त YCB लेवल 2, 3, 4 इनकी भी क्लासेस कंडक्ट की जाती है। और पिछले ही वर्ष से अभी योगा थेरेपी की क्लासेस शुरू हुई हैं, जिसकी पहली ही बैच अभी 100% रिजल्ट के साथ निकली है। तो उसके लिए सर मैडम के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि उनके मार्गदर्शन में हम भी ये कर पाए। समय समय पर योग विज्ञान प्रबोधिनी की तरफ से अपने सभी विद्यार्थियों के लिए तथा स्पेशली योग थेरेपी के विद्यार्थियों के लिए गेस्ट लेक्चर कंडक्ट किए जाते हैं। इसी व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज हमारे साथ डॉक्टर दीपक बागड़िया सर जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं विधि से अनुरोध करूंगी कि वो सर का परिचय दें। उससे पहले मैं सिर्फ एक बताना चाहूंगी कि जिसको भी योग थेरेपी करने की इच्छा है, जो भी इच्छुक है, तो वो हमारी संस्था में जरूर एडमिशन ले। और सर का नंबर है 9422287270। प्रेमचंद जैन सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सब डिटेल में सर बताएंगे। विधि, ओवर टू यू। प्लीज बागड़िया सर का परिचय। Thank you, Kirti. I heartily welcome you, Dr. Deepak Bagdiya sir.
I'm honored to welcome you and introduce you. Thank you. Sir is PhD and Yoga Ratna Awarder, B Pharma, DMS, MA, Yoga Shastra. Current status of Dr. Deepak Bagdia sir is yoga student teacher at Gantali MM Center Ghatkopar, assistant professor at Somya Vidya Vihar, QCI examiner and trainer, corporate trainer, pharmacy graduate from UDCT DMS, both from Mumbai University, 1977. Winner of National Merit Scholarship and Gold Medal at SSC level 1972. Yoga Academics, sir has achieved first rank in teacher training course at Gantali Mitra Mandal Thane and second rank in first diploma course in yoga Bombay University from Bombay University. And sir has achieved second rank in diploma in yoga at KK University, KJ Somya Bhartiya Sanskrit Pitham. He has achieved again second rank in BA, degree of Yoga Shastra, KK University, and second rank in MA, master degree in yoga, KK University. And KK University cleared PhD on topic comparative study of spiritual practice in Jainism and Patanjali Yoga. Successfully completed research course in yoga and neurophysiological science of ICMR, Government of India. Completed SDM, Diabetes Yoga Therapy course. Successfully completed 18 months bi-weekly certificated course in yoga therapy by Gantali Mitra Mandal during 2005 and 2006. Completed certificate course in physiological, philosophical and yogic counseling in University of Mumbai. And sir has experience currently with KJ Somya Bhartiya Sanskrit Pitham, working as lecturer, assistant professor, coordinator and examiner in yoga course since 2003. Currently chief examiner at APMG Bangalore Yoga Certification Board, actively participated in last 3 years audits by Ayush appointed team and AIAB, that is All Indian Accreditation Board of Certifying Bodies. Worked as assistant professor yoga at Willinkar Management Institute and Research Center. Corporate yoga trainer at various companies, educational institutes, health clubs and community centers. Sir has worked for 27 years with local JV Pharma Group Biochem and American pharma companies. Recently awarded as Yoga Ratna by Certified Yoga Institute in August 2019. Chief investigator in research on randomized controlled trial study on yoga in children with epilepsy. Audited academic yoga institute on behalf of university. Sir has conducted therapy camps on hypertension, diabetes, and 5 days workshop on obesity, and 5 days workshop on engineer professor at KJ Somya Engineer College. Sir has done some community and extracurricular activities, chairman with Employee Credit Cooperative Society, Jain More than enough, Vidhi. Honorable Secretary with Zawald Jain Mandale Ghatkopar, cleared first aid and safety course by Government of Maharashtra, learning detailed study of Sankhya Patanjali Yoga Sutra and Bhagavad Gita. So we are very delighted to have you among us on behalf of Yoga Krida Prabodhini. Thank you so much, sir, for giving us time for us and blessing us with your knowledge. Thank you, sir. Over to you. Thank you very much, Vidhi. I enjoyed hearing
my own, CV which I never go through. So I can't miss any of your this achievements to No, mention. it was not necessary so much. People are not interested. Let it be. So, welcome all of you and good evening. Hari Om, Namo Namah. First of all, I express my gratitude to the great Dr. Gyogratna Jain families, Dr. Jain and Mrs. Dr. Kiran Jain, madam, whom I'm, in touch with since last 4 or 5 years. They are also Yogratnas and great people contributing to the society for so many years. And they are truly following the principle of Jainism, which I have studied in my PhD, and basically I'm also Jain. So thank you so much for allowing me and inviting me to interact with all these great scholars and sharing my little knowledge of yoga therapy with them. Thank you so much. So let it be a live class, all are closing their windows except the organizers. So I would request everybody to unmute videos at least, not the audio. Audio you can ask anytime in between the questions, that time you can unmute. Otherwise, keep your audio muted and video unmuted so that we can interact. I can see your expressions. If you are getting bored, I can switch over to some other things. And I hope English is okay with everybody, or you want mixed English, Hindi, किंवा कोणाला मराठी पाहिजे का? Hindi and English will be better, sir. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you. Because many students might be appearing in exam in Hindi, so we want some Hindi terminology. And actually, मेरी slides English में है, इसके लिए बोलना हिंदी ज़्यादा अच्छा है, तो दोनों medium वाले will get whatever I want to convey. Anyway, so before entering into the field of yoga therapy, I would like to ask, because as I told you, should be interactive session. तो मैं बीच में कुछ पूछता रहूंगा और जो सोए नहीं है वो डेफिनेटली अलाउड टू आंसर, जवाब दे सकते हैं. ओके, तो योग का अल्टीमेट गोल क्या है? योग किसके लिए बना है, कोई बताएगा? फ्रॉम द थेरेपी स्टूडेंट्स ऑफ योग विज्ञान प्रबोधिनी नाशिक, द institutes founded by Jain couple. Ultimate aim is moksha prapti, sir. Yeah, good. Moksha prapti. Self-realization. Good, Kirti. Liberation, moksha prapti. और अभी जो लोग थेरेपी में आए हैं, वो किसी भी को इच्छा है क्या मोक्ष प्राप्ति की? I doubt. इवन योग में भी जो भी आते हैं, मोक्ष प्राप्ति hardly anybody would, of course, theoretically or while writing in exam or वाइवा के लिए ठीक है ये कि योग बेसिकली बना है मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए. और ये थेरेपी वेरेपी तो बस सब कुछ साइड इफेक्ट है, लेकिन उसी में हमको चिपकना है, साइड इफेक्ट को, अल्टीमेट गोल को छोड़ देना है. तो ये ध्यान में रखें कि आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर एस्पेक्ट है वो योग थेरेपी है, लेकिन उसके लिए योग बना नहीं है. अगर आप अल्टीमेट गोल की ओर अपना जर्नी चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको थेरेपी के सारे बेनिफिट्स मिलते जाएंगे. हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स यू विल बी अटेनिंग इन बिटवीन whenever your journey continues towards liberation, or you can at least dhyan and samadhi, okay, because they are the interim aspects of yoga therapy. बहुत सारा प्रॉब्लम मेंटल लेवल पे है और या तो ओरिजिन वहां से शुरू होती है, तो डेफिनेटली इंटरनल योग, जिसको हम अंतरंग योग बोलते हैं, वो आपको पूरा पूरा फायदा दे सकता है. तो योग की शुरुआत तो वहां से होती है, धारणा ध्यान समाधि यानी अंतरंग योग. बाकी जितना भी हम करते हैं या करने वाले हैं वो सब डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन है, पूर्व तैयारी है. ओके, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम, they are also preparation. If you are talking of loosening exercises, sukshma vyayam, short kriyas, mudras, bandhas, all are preparation so that you can enter into, you get the eligibility to enter into internal yoga. और जब आपकी एंट्री हो जाएगी इंटरनल योगा, वहां कोई डिसीज नहीं मिलेगा आपको, नो एलिमेंट, नो प्रॉब्लम विल बी फाउंड देयर. So slowly, as you start your journey right from beginning,
okay, which you all must have started. I'm sure आप लोग सब योगा का कुछ ना कुछ कोर्स करके बाद में थेरेपी में आए होंगे. ओके, तो डेफिनेटली आपने शुरू तो कर दी है जर्नी. धीरे धीरे बॉडी स्टेबलाइज होने लगा है, फिर मन की और प्राण के द्वारा आगे बढ़ रहे हो. ओके, तो धीरे धीरे यू विल बी गेटिंग रीड ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम्स, सिम्टम्स, एलिमेंट्स, एंड विथ योर कंसिस्टेंट जर्नी, प्रोलॉन्ग्ड जर्नी, रेगुलर प्रैक्टिसेस, जैसे पतंजलि ने बताया है, धीरे धीरे यू ऑल्सो विल बी अटेनिंग दैट काइंड ऑफ अचीवमेंट. दैट इज व्हाट थेरेपी इज. यानी कि आपकी थेरेपी तो चालू हो गई है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ what is happening with me, what I was and now what I am and what I want to achieve it. तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जर्नी है. पास्ट में कितने प्रॉब्लम्स थे, क्या था आपके बॉडी में, माइंड में, ब्रीदिंग में, ओके, और अभी उसमें से कितना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, आगे कितना करना है. और अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ऑब्वियसली यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग अदर्स प्रॉब्लम्स आल्सो थ्रू योगा, बिकॉज योगा जैसा इंस्ट्रूमेंट कहीं पे मिलेगा नहीं थेरेपी के लिए, which is working at all the levels of personality, isn't it? तो थोड़ा स्लाइड के थ्रू थोड़ा स्टडी में जाएंगे, क्या करना चाहते हैं हम. So topic given to me is principles of yoga therapy, यानी कि जो योग चिकित्सा है, योग थेरेपी, उसके मूलभूत सिद्धांत क्या है जिसके बेस पे थेरेपी काम कर रही है. तो सबसे पहले बात ये करेंगे कि सारी की सारी सिस्टम्स के बारे में जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आप लोग सीखे हो या सीख रहे हो, उसमें कौन से पहलू, एस्पेक्ट के ऊपर योग काम करता है, कैसे काम करता है, और बीमारी क्यों आती है, और उसके लिए क्या सॉल्यूशन है. एवरीथिंग वी विल टॉक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट व्हाट ह्यूमन सिस्टम्स आर. इट इज most important thing before going into therapy to know, ये समझना जरूरी है कि कोई भी शरीर की एक सिस्टम अकेली काम नहीं करती. हम लोग स्टडी करते हैं अलग अलग, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, कुछ डिसेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिस्टम को अलग कर सकते हैं. बट फंक्शनिंग वाइज इफ यू वांट टू टॉक, दे कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन. अकेली कोई सिस्टम काम नहीं करती है बिना सपोर्ट ऑफ अदर सिस्टम्स. ओके, तो ये सब का कोऑर्डिनेशन जरूरी है जो योग करवा के देता है. योग की सारी टेक्निक इसी दिशा में मुड़ी हुई है कि सब सिस्टम एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से, हार्मोनाइजेशन से काम करें. एंड लकीली यू विल बी सरप्राइज्ड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सिस्टम्स व्हिच कंट्रोल अदर सिस्टम्स, बाकी सब सिस्टम को ठीक से कंट्रोल करने वाली जो दो मेन सिस्टम है, वो है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्रिनल सिस्टम. ये दोनों सिस्टम के ऊपर लकीली सबसे ज्यादा योग का प्रभाव है. जब भी आप योग करते हो तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा ये दोनों सिस्टम के ऊपर बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाता है. और ये दो सिस्टम अगर कंट्रोल में ठीक से चल रही है तो डेफिनेटली अदर सिस्टम्स आल्सो विल बी प्रॉपरली रेगुलेटेड. Directly or indirectly you will be controlling them, their functioning, their working, day-to-day working and all. So that's how yoga works on all these systems, directly or indirectly, to correct their functioning, to take them out of irregularities or problems regarding their functions. और उसमें एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो जो अपना पूरा नेटवर्क नर्वस सिस्टम का बना हुआ है, ब्रेन इज द कंट्रोलिंग सेंटर, इजंट इट? तो उसमें जो मैसेजिंग सिस्टम है, जो मैसेज जाता है ब्रेन तक और ब्रेन से ऑर्डर आता है सारे सिस्टम या सारे ऑर्गन्स या तो स्केलेटल मसल्स, हैंड्स या लिम्स को जो काम करता है, वो इतना फास्ट मैसेज जाता है और आता है. यानी कि सेंसरी एंड मोटर सिस्टम इतनी फास्ट है कि अभी तक दुनिया में आईटी सेक्टर ने भी इतनी फास्ट सिस्टम मैसेज की, एसएमएस की बनाई नहीं है. इतनी अच्छी सिस्टम अंदर है. जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी सेकंड में आप सुन रहे हो, दैट इज योर सेंसरी इनपुट इन थ्रू द ईयर्स, ऑडिटरी सिस्टम. या तो हाथ आपने कहीं लगा, गरम लगा, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगेगा हाथ को खींचने को, लेकिन जर्नी कितना लंबा हुआ, उसने मैसेज भेजा
भेजा through the sensory inputs and sensory nerves to the spinal cord, where it will be analyzed and it will be, the job will be decided and job will be handed over to the motor nerves, which will take the message to your hands to withdraw. इतना बड़ा टाइम, इतनी बड़ी जो चैनल है, उसको क्या टाइम लगा? कुछ भी नहीं. तो ये बेस्ट है सिस्टम का. लेकिन फिर ये सब सिस्टम बिगड़ते कैसे हैं? क्या रीजन है कि जो नोइंगली और अननोइंगली हम लोग वो सारे चक्कर में आ जाते हैं, प्रॉब्लम के चक्कर में? सो आई वुड लाइक टू गिव वन एग्जांपल ओनली. द सिंगल रूट कॉज इज स्ट्रेस. There are many causes, many root causes also, but if you say that single root cause आजकल के जमाने में क्या है? Stress, which can be responsible for manifestation of diseases in different systems. Whether you call it as a stress or emotional disturbance, okay, this is what, you know, we have to point out that current scenario, the 21st century is full of stress or mental disturbances, and that's why rather than, you know, somatic disorders, mental disorders are increasing day by day, and very difficult to tackle them, whether it is medical field, Ayurveda field, homeopathy or yoga. It is not so easy to tackle mental problems or to reach up to the root cause of mental disorders. So one has to identify the stress, and yoga gives you best practices to manage the stress. Yoga never talks that you should remove the stress or you should get rid of stress. No, we can't do that. We can't live without stress. Unfortunately, modern executive can work only when stress is there. Otherwise, it will not work. But in between the stress, you know, during the stressful day, how to relax in between, that yoga teaches us. And yoga has got many tricks, practices, techniques, small, you know, you can say modules, 2 minutes to 2 hours, by which you can definitely manage the stress, relax your mind and body, and go ahead. The mind and body, if they are relaxed, they will be ready and prepared for taking next level of stress, which always is going to come. You can never escape. So let us see that what is yoga therapy. Basically, सारा इंग्लिश किधर से आया है? लैटिन, ग्रीक वर्ड से. थेरापिया इज द वर्ड विच मीन्स क्योरिंग और हीलिंग. तो कोई भी थेरापी ले लो आप, बट थेरापी का मीनिंग है टू क्योर और योर टू हील. Of course, yoga therapy has got little broader meaning than that, but then basically any medical field, any treatment field will offer remedy of problems or symptoms and healing or treatment for that particular problems. Okay, so but unfortunately, yoga therapy, one of the oldest therapy system, is considered now as allied therapy or alternate therapy. उसको मेन थेरेपी नहीं पकड़ते हैं. जो एलोपैथी है अभी 200-250 साल से ही आया है, उसको मेन, you know, therapy गिना जाता है, because it has got its special characteristics. Of course, we should not deny that. We should respect that also. But then in that case, all other therapies are allied therapy, supportive therapy. Along with allopathy, whatever you are given, if you continue yoga, then definitely effect of that particular therapy will be better, faster and more effective. और योगा थेरेपी में क्या क्या आता है? यू ऑल नो वेरी वेल. क्या आता है? क्रिया, यानी षट क्रिया, शुद्धि क्रिया, क्लींसिंग प्रैक्टिसेस, देन आसना, योगिक पोस्चर्स, प्राणायाम, योगिक ब्रीदिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, बंध एंड मुद्रास, मंत्र थेरेपी और मंत्र योग, योग निद्रा, दैट इज रिलैक्सेटिव टेक्निक्स, वेराइटीज ऑफ रिलैक्सेशंस, मेडिटेशन. ध्यान की कितनी पद्धति है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया ने सबसे ज्यादा दिया हुआ है गिफ्ट ध्यान का. Relaxation, then Sukshma Vyayam. These all plus. Nowadays, we are more interested in varieties and variations and, you know, modifications of original scriptural practices. Anyway, it's not only doing of yoga. तो थेरेपी में ये खाली ध्यान नहीं रखना है कि हम योगा कर रहे हैं या किसको करवा रहे हैं. No, that is not the limit. But beyond that, living a yogic lifestyle for all the time, 24/7, day and night. That is how the therapy will work. Okay. And main 2 elements of yoga therapy or yoga practice are awareness
यानी सजगता। जो भी आप करते हो उसमें सजगता रहो, चाहे योग कर रहे हो, चाहे कुकिंग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, दौड़ रहे हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, इवन कोई किसी के साथ बात कर रहे हो, अवेयरनेस विल बी गिफ्टेड बाय योगा टेक्निक। आप 1 घंटा अच्छी तरह से योग करते हो तो बाकी के 23 घंटे तक आपका अवेयरनेस का लेवल उतना मेंटेन होना चाहिए। देन यू विल बी सक्सेसफुल इन एनी फील्ड ऑफ योगा, वेदर इट इज थेरेपी और स्पिरिचुअल फील्ड। एंड द सेकंड एस्पेक्ट इज रिलैक्सेशन। हमारे सारे प्रॉब्लम्स आजकल के स्पीड की वजह से आए, स्पीड ऑफ द लाइफ, स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द माइंड, स्पीड ऑफ द थॉट्स, everywhere speed is unlimited. We only have increased the speed by modern technology, by so many gadgets. They are available at our each and every room. Previously kitchen was entirely manual, and now lots of gadgets are there on whom we have to depend, and because of dependency we invite stress whenever any problem is there. Okay, so yoga talks of only relaxation, reduce the speed of life, then you will be all right. बाकी कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, कॉस्टलेस थेरेपी, कुछ भी नहीं चाहिए. And of course it is unique. Yoga therapy has its own methodology of treatment. बाकी सबसे कुछ अलग methodology है योगा की. For all, we'll talk of that also later. Of all, and it is offering to all genders, male, female, any age person, any religious person, any stage of the life, any stage of the disease, any stage of the development or progress in career, in all the aspects of life. This is the uniqueness of yoga therapy, that you can adapt yoga therapy anytime. और आजकल क्या होता है, बाकी सब थेरेपी करके हार के थक के आदमी योग में आता है कि चलो बाकी किसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, अभी योग करके देखते हैं. ऐसे कई लोग हमारे क्लासेस में आते हैं, आपने भी देखा होगा कि चलो योगा करके देख लेते हैं. ओके, so that is the last resort sometimes, but of course it is available to all, as I told you. So these are the few main aspects of yoga therapy. Now coming to definition, what exactly is yoga therapy? सबसे पहले 20-25 साल पहले अमेरिका में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ योगा थेरेपिस्ट करके चालू हुआ था. वी आर ऑलवेज लेट इन ऑल दिस फॉर्मल थिंग्स, यू नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑफ कोर्स लकीली 2014 से अपने रिस्पेक्टेड पीएम जब से आए हैं, थोड़ा ये डायरेक्शन में बहुत सारा काम हो रहा है, हुआ है. और सबसे बड़ा अचीवमेंट है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, बाय विच ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड योगा एज अ डेफिनेट टेक्निक फॉर ऑल, एंड इट इज मेंट फॉर हेल्थ. लेकिन ये जो एसोसिएशन है उसने सबसे पहले क्या डिफाइन किया था योग थेरेपी को? इट इज द प्रोसेस ऑफ एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स इंप्रूव्ड हेल्थ. आज के दिन में जो भी आपकी हेल्थ है, चाहे बीमार है तो बीमार, थोड़ी सी सिकनेस है तो ठीक है, कफ कोल्ड है, वायरस है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, अच्छी सी हेल्थ है तो भी गोइंग टुवर्ड्स द इंप्रूव्ड हेल्थ, फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ, उसके लिए जो जो करना पड़े हमको, उसके लिए एम्पावरिंग करने का काम, हमको स्टिमुलेट, एक्टिवेट और एनर्जाइज करने का काम योग थेरेपी का. ओके, so it is towards improved health and well-being through the application of philosophy and practice of yoga. See, being the definition generated from America, they also talk of philosophy, not only practice of yoga. लेकिन unfortunately आजकल पूरे वर्ल्ड में 98% of the classes are run only on practice of yoga. खाली प्रैक्टिस सिखाया जाता है, किसको भी थियरी या फिलोसॉफी में इंटरेस्ट नहीं है. Many of the countries, they must be thinking that it is Indian philosophy. भारतीय दर्शन का एक भाग है, जो षट दर्शन है उसमें एक योग है, सांख्य है, तो हमको क्या सीख के करना है. But those who are doing their practices based on the foundation of philosophy, अच्छी तरह से पतंजलि योग सूत्र या हठ योग समझ के पूरा अंदर डाइजेस्ट करके बाद में अगर प्रैक्टिस करो तो क्या फर्क पड़ता है. आप में से कई लोग ने देखा होगा जो कोर्स कर चुके हैं उसने. तो ये ध्यान में रखे कि थेरेपी में ये दोनों का फाउंडेशन जरूरी है योग थेरेपिस्ट बनने के लिए. यू हैव टू completely understand entire philosophy which has been given by the great rishis. They were actually scientists, you know. They have done so many experiments on their own body, making it as a laboratory, and all of them have come out with some common principles, common concepts which they have gifted to us. Fortunately,
we all are gifted with those things which are ready. You know, most of the asanas are well prescribed in Hatha Yoga. Most of the theories and concept based on which you can do all the practices are very well prescribed by great Rishi Patanjali. तो ये सब ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, खाली उसका हमको ठीक से समझ के यूज करना है, अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में उतारने के बाद दूसरों की लाइफ में एज अ थेरापिस्ट, असिस्टेंट थेरापिस्ट, कंसल्टेंट और काउंसलर, whatever you are going to practice afterwards. तो ये अभी से ध्यान में रखें, बेसिक प्रिंसिपल्स थेरेपी के लिए क्या जरूरी है. Okay, so obviously yoga therapy consists of applications of yogic principles, methods and techniques. क्या मेथोडोलॉजी से वो टेक्निक को अप्लाई करना है अपने लाइफ में, रूटीन में, कौन से टाइम पे कौन से डूज एंड डोंट्स समझने के बाद, तो ऑब्जर्वेंसेस एंड रिस्ट्रिक्शंस वो सब समझ के लेना है. ओके, और हर एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम है उसके लिए थोड़ा सा अलग डूज एंड डोंट्स रहता है, थोड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बेनिफिट सब कुछ अलग रहता है. तो ये स्पेसिफिकली आपकी जर्नी में अभी आपको सीखना है जब आप थेरेपी ज्वाइन करेंगे. और डेफिनेटली बेसिस अच्छा पक्का कर लेंगे तो कोई भी डिसीज के लिए क्या यूज करना है और उसके पहले भी क्या नहीं करना है वो अच्छी तरह से मास्टर की आपके माइंड में चली जाएगी. यू वोंट हैव टू go through the literature also at the time of attending the patient. Automatically you will be comfortable. तो ये एक डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, दूसरी भी कुछ डेफिनेशन होगी. योग थेरेपी का सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट क्या है? बेसिक प्रिंसिपल, इट ट्रीट्स द रूट कॉज. एलोपैथी या दूसरा मोस्ट ऑफ द थेरेपी ले लो तो मेनली इट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और it attends the symptoms. It gives you symptomatic relief. जो सिम्टम है, हेडेक है, बैक पेन है, शोल्डर पेन है, एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन है, तो इमीडिएटली एलोपैथी रिलीव करेगा. लेकिन दूसरा डोज, तीसरा डोज लेते रहना पड़ेगा. परमानेंटली क्योर होगा कि नहीं वो कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है और कहां से रूट कॉज स्टार्ट किया है, नोबडी नोज. इवन मोस्ट ऑफ द टाइम द पेशेंट ऑल्सो डजंट नो ये प्रॉब्लम है. तो ये रूट कॉज तक जाके ठीक करता है योग प्रैक्टिस. कैसे देखेंगे हम लोग. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी, और द अदर टर्मिनोलॉजी इज होलिस्टिक अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी व्हिच अलाउज अस टू ट्रीट पर्सन रादर देन द सिम्टम्स. सिम्टम्स चाहे चेस्ट का है, आंखों का है, नाक का है या कान का है, बट as a therapist you have to look at the patient as a whole unit. एक पूरा यूनिट है जिसको मैं ट्रीट कर रहा हूं, ये देखना है. ताकि क्योंकि सी आई हैव टोल्ड यू कि सारी सिस्टम एक दूसरे से रिलेटेड, कोऑर्डिनेटेड है. आप किसी एक सिस्टम पे नहीं ठीक कर सकते हो. अगर दूसरी सिस्टम की वजह से वो सिस्टम में कुछ बिगाड़ है तो उसको कितना भी सुधारोगे वापस बिगड़ती रहेगी. तो यू हैव टू अटेंड द होल यूनिट. और हम योग में जैसे बात करते हैं पंचकोशीय स्तर पे ये काम करना है, उसके हर एक पहलू पे आपको टेक्निक देनी है, योगा की प्रैक्टिस देनी है. ओके, और सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि अपने शरीर के अंदर कोई रोग आता है, कोई बीमारी आती है, कोई सिम्टम्स होता है, तो उसके लिए कोई एक कारण जवाबदार नहीं होता है. नेवर थिंक ऑफ ओनली वन रीजन. अगर एक ही रीजन है, कोई प्रॉब्लम आता है एक ही रीजन से, तो अपना बॉडी अपने आप मैनेज कर लेता है उसको. बॉडी में इतनी ताकत, इतना कैपेसिटी तो दिया हुआ है नेचर ने कि किसी एक चीज को ठीक कर लेगा. कितने लोग स्ट्रेस में जीते हैं विदाउट एनी डिसीज. तो स्ट्रेस कैन नॉट डिस्टर्ब देम बिकॉज दे हैव डेवलप्ड दैट टेंडेंसी, दैट टॉलरेंस लेवल टू मैनेज द स्ट्रेस. कितने लोग गर्मी में जीते हैं, कितने लोग पहाड़ी पे ठंडी में जीते हैं, तो उससे बीमार नहीं होते. तो किसी एक कारण नहीं रहता है. देयर आर मोर देन वन रीजन टू इनवाइट द डिसीज. इसके लिए योग भी मोर देन वन एस्पेक्ट और फेसेट्स के ऊपर काम करता है, तब जाके ठीक होता है और वो रूट कॉज से ठीक होता है. ओके, और बीमारी नॉर्मली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो दो टाइप की बीमारी है. एक तो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, जहां पे आपके कोई ऑर्गन या स्ट्रक्चर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी है, डिफेक्ट है, माल फंक्शनिंग है. माल फंक्शनिंग इज द सेकंड रीजन ऑफ illness which is called functional disorder, जहां पे आपकी कोई सिस्टम का, कोई ऑर्गन का फंक्शन बिगड़ चुका है, जिसको
शॉर्ट में आदि जव्याधि भी कहते हैं। तो ये टाइप के फंक्शनल डिसऑर्डर पे योग सबसे ज्यादा काम करता है। स्ट्रक्चरल या ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में इतना योग का कंट्रीब्यूशन नहीं है, रोल नहीं है, फिर भी उसको मैनेज करने के लिए, उसको बेयर करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए योग बहुत सारा हेल्प करता है। दिस इज अगेन वन मोर स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ योगा। देयर आर मोर मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस ऑफ योगा थेरेपी। ओके, कोई भी थेरेपी है उसका मेन पर्पस क्या है? हीलिंग एंड रिड्यूसिंग द सिम्टम्स ऑफ पेन एंड सफरिंग इन लाइफ। लाइफ में जो जो दुख दर्द होता है उसको दूर करो, तो थेरेपी हो गया। ओके, और सबसे ज्यादा रूट कॉज, सबसे ज्यादा बीमारी का क्या है? अनस्टेडीनेस और इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड। यानी कि एक चीज तो आजकल सब लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे हैं कि मन में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से शरीर पे उसका प्रगटीकरण होता है, उसका प्रॉब्लम का असर शरीर पे दिखाई देता है। सबसे पहले मन बिगड़ता है। और सारी थेरेपी आप देख लो, या हेल्थ का कोई भी फील्ड देख लो, हेल्थ के जितने भी फील्ड है, हेल्थ क्लब है, जिम्नेशियम है, डांस, मार्शल आर्ट्स, स्विमिंग, कोई भी चीज है, मैक्सिमम शरीर के ऊपर ध्यान देता है। दे आर अटेंडिंग द फिजिकल साइड ऑफ द बॉडी, नॉट द मेंटल। योग ऐसा एक यूनिक है जो शरीर, मन और प्राण यानी कि ब्रीदिंग तीनों पे काम करता है। और अगर तीनों पे धीरे धीरे सुधार ठीक होने लगता है तो एलिमेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं। ओके, सो योगा टारगेट्स द रूट कॉज बाय पुटिंग माइंड इन स्टेडी एंड वेल बैलेंस स्टेट। ये उसका थेरेपी है। सो सिंपल वर्ड्स में ये थेरेपी है कि मन को जो चित्तवृत्ति बिगड़ गई है, डिस्ट्रैक्ट हो गई है, कहीं क्लेश उसमें आ गए, कहीं एफ्लिक्शंस उसमें मिक्स हो गए, जिसकी वजह से अपना बीमारी या तो सिम्टम्स या तो दर्द, पेन आ गया है, तो धीरे धीरे माइंड का ट्यूनिंग करने का काम योग करता है। और ट्यून को इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी पे डाल देता है कि वो समत्वम योग उच्यते, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये सारा चीज इमीडिएटली नहीं होता है। ये भी एक योग की खासियत या तो लिमिटेशन बोल सकते हो कि ये इंस्टेंट ओवरनाइट ठीक नहीं करता है, टाइम लगता है, क्योंकि उसको तीनों लेवल पे काम करना है, रादर 4 levels, इंटेलेक्चुअल लेवल ऑल्सो, थ्रू विच यू विल बी अटेंडिंग ऑन अदर 3 levels। और इसीलिए ये सारा पहलू जो है अपने पर्सनालिटी का, वो कवर करते हुए योग को ये नाम दिया गया है कि इट इज आर्ट ऑफ लिविंग एंड साइंस ऑफ हीलिंग। बेसिकली योगा इज अ वे ऑफ लाइफ एंड नॉट ओनली द थेरेपी। और वे ऑफ लाइफ अगर ठीक हो गया, अपनी लाइफस्टाइल ठीक हो गई, तो इट इज थेरेपी ओनली। बिकॉज आजकल मेडिकल साइंस ने भी मोस्ट ऑफ द डिसीज को क्या बताया है और क्या बता रहे हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, मोस्ट ऑफ देम। टेक इट डायबिटीज और हाइपरटेंशन और कार्डियक प्रॉब्लम्स और अस्थमा, सीओपीडी, सारी चीज, पीसीओडी, ऑल द थिंग्स। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल को ठीक करना है। सो सिंपल फॉर्मूला गिवन बाय योगा। And Dr. Davis has defined yoga therapy as very useful definition. It is absolutely true that every thought we think has its corresponding effect on the whole or some part of the human anatomy. यानी अपने शरीर का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के ऊपर अपने विचार काम करते हैं, अपना माइंड काम करता है। इसके लिए अपने शास्त्रों में तो पहले बोला है, ये जनाब ने अभी बताया कि माइंड कैन क्योर ऑल्सो, माइंड कैन क्रिएट द डिसीज ऑल्सो। मन में दोनों शक्ति है, शरीर को बिगाड़ने की और शरीर को या रोगों को सुधारने की। भगवत गीता में तो ये पहले बताया हुआ है। ओके, मन के ऊपर तो कितने अच्छे श्लोक दिए हुए हैं, विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट। ओके, बट एक चीज ध्यान में रखें कि एक अच्छा योगा प्रैक्टिशनर जो योग करने आया है और योग करता रहा है, वो क्या करेगा? सबसे पहले बैलेंस करने की ट्राई करेगा अपने शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक, ये सब पहलू जो है अपना पर्सनालिटी का, उसके सारे चीज में बैलेंस करने की ट्राई करेगा। ओके, और उसका अल्टीमेट गोल जो भी है, स्पिरिचुअल है या थेरेपी है या सेल्फ रियलाइजेशन है, साक्षात्कार, जो भी है, लेकिन वो सारी चीज अगर वो पहलू को ध्यान में रखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स, देन डेफिनेटली इट विल बी एनरिचमेंट इन द वे ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ।
इट इज ऑल्सो ए थेरेपी। ओके, और जूडिथ नाम के एक बड़े डॉक्टर ने अच्छा डेफिनेशन दिया है, साइकोलॉजिस्ट ने, कि योगा थेरेपी इज द यूज ऑफ द टेक्निक्स ऑफ योगा। देखो सारी टेक्निक आ गई जो मैंने पूरा लिस्ट दिया हो, टू क्रिएट, स्टिमुलेट एंड मेंटेन एन ऑप्टिमम स्टेट ऑफ, यानी न कम न ज्यादा, जैसे युक्ताहार बोलते हैं ना भगवत गीता में, युक्त यानी प्रॉपर, नॉट मोर नॉट लेस, मॉडरेट जिसको वर्ड बोल सकते हैं। तो इस प्रकार का स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ का बैलेंस स्टेट can be created and then maintained also through yoga therapy। यानी आपको बीमारी से खाली बाहर लाने का काम नहीं है, बाद में आपके स्वास्थ्य को टिका के रखना है, you know, to maintain the health in proper shape and if further promotion of the health also. So yoga therapy is covering all these aspects. Okay, this is the right thing which Brownstein has defined. It is an ideal application. Yoga therapy is preventive in nature. सबसे पहला aspect है preventive। जैसे योगा preventive है, वैसे योगा therapy also is basically for prevention। यानी किसी आते हुए प्रॉब्लम को रोक सकता है, रोकना चाहिए। जैसे पतंजलि बोलते हैं ना, हे ये दुख अनागतम अनागतम, जो दुख आए नहीं है, जो बीमारी आई नहीं है, उसको भी रोका जा सकता है। 2300 साल पहले पतंजलि ने बताया था। ये तो अभी अभी बता रहा है कि इट इज अ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। सारा योग ये ऑफर करता है। पहले तो प्रिवेंट करने की कोशिश करो। आजकल बहुत लोग बोलते हैं ना, मुझे योग में आने की क्या जरूरत है, मैं तो अच्छा खासा भला हूं, मुझे लाइफ एंजॉय करने दो। अरे लाइफ का एंजॉयमेंट तब समझ में आएगा जब योग में आओगे क्या एक्चुअल एंजॉयमेंट है, एंड दैट एस्पेक्ट इज प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। मैं 91 में जब योग में आया तो लोग बोल रहे थे आप क्यों जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई घर में झगड़ा कर रहा है क्या, घर से भाग रहे हो, दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट वाज देयर इन 90s। But at the end of 90s, due to Ramdev Baba and so many TV channels, yoga became so popular that people understood. And lastly, 2014, our new government also has, explained to the entire world that yoga is not for, renunciation or only therapy. Yoga is for prevention, basically. So, yoga therapy is preventive in nature as yoga itself, but it is also restorative in many instances, palliative in others, and curative in many others. So all these aspects one should think. एक तो प्रतिबंधक यानी कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, दूसरा रिस्टोरेटिव यानी कि रिहेबिलिटेशन, कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से, कोई सर्जरी से रिकवर हो रहा है तो उसमें भी योगा बेस्ट काम करता है, उसका एक्सेलरेट होता है, रिकवरी फास्ट होता है। आजकल कोरोना में और बाकी सब में कितनी बार हम विश करते हैं, विश यू स्पीडी रिकवरी। योगा ऑलवेज गिव्स यू स्पीडी रिकवरी इन मेनी इंस्टेंसेस। एंड पैलिएटिव मींस मिनिमाइजिंग द सिम्टम्स। जो भी सिम्टम्स से आप दुखी हो, आप ध्यान नहीं दे सकते हो अपनी लाइफ में, वो सारे सिम्टम्स को डाउन, मिनिमाइज, कम करने का काम भी थेरेपी करता है। एंड लास्टली लिखा है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव इज द लास्ट एस्पेक्ट। हम लोग हमेशा क्योर की ओर दौड़ते हैं, तो एज ए योगा थेरेपिस्ट नेवर गारंटी एनीबॉडी फॉर क्योर। ओके, बड़ा क्लेम मत करो कि मैं आपको क्योर कर देता हूँ। नो, we both together will manage your problem and I'm sure you will come out of this, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन क्यूरेटिव एस्पेक्ट लास्ट में है, और सबसे ज्यादा वेटेज क्यूरेटिव का एस्पेक्ट पेशेंट के ऊपर ज्यादा है rather than therapist. That we will understand afterwards. Okay, actually, okay, this is the, I think, best inclusion of all the aspects of yoga therapy, which as a principally one should understand, and accordingly you should treat, accordingly you should communicate to all those persons in which you are giving treatment or you are coming in contact with. Yoga therapy actually is not organ specific, but it is a science that works holistically to strengthen the inner being, body, mind and soul. तीनों के ऊपर काम करता है। कोई एक ऑर्गन, हार्ट को मैं ठीक करता हूँ, ऐसा कोई आसन नहीं है या ऐसा कोई प्राणायाम नहीं है खाली हार्ट के ऊपर ओरिएंटेड। ओके, बॉडी, माइंड एंड सोल, कोई भी प्रैक्टिस तीनों लेवल पे जाती है। आपको लगेगा आसन शारीरिक है, नहीं, आसन का सब पहलू है। आसन डायरेक्टली आपको समाधि तक ले जा सकता है। इसके लिए तो पतंजलि ने बोला है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापति व्याम। So it has potential of transforming entirely the personality, the current status of the patient. पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है और कई लोग कर चुके हैं, whether is a cancer patient, AIDS patient, TB patient और कोरोना patient. Total transformation to healthy person and spiritual person, ये हुआ है।
Let us, talk of what is the aim of yoga therapy. Different aims are there. To recognize the root cause is the main aim. आप जब ट्रीट करते हो किसको तो धीरे धीरे थ्रू द काउंसलिंग, थ्रू द डिस्कशन, थ्रू द बॉडी लैंग्वेज, थ्रू द बिहेवियर एंड थ्रू कम्युनिकेशन, यू शुड ट्राई टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई द रूट कॉज, द एरिया ऑफ स्ट्रेस. कहाँ से स्ट्रेस है? स्ट्रेस फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, क्या है? एंड ट्रीट विथ योगा प्रैक्टिसेस, बिकॉज देन द ट्रीटमेंट विल बी इजियर. Which asan or which practice to be given or which not to be given. So ultimate aim is to recognize the root cause. Second aim is to reduce internal resistance and relax the whole body with proper yoga, diet and rest. ये तीन आपको लास्ट तक याद रखना है. आहार, विहार, विश्रांति. और भगवत गीता के लैंग्वेज में बोलेंगे तो आहार, विहार, आचार, विचार एक ही बात है. तो ये फॉर्मेट में, ये मॉड्यूल में आप अगर योग दोगे जिसमें आहार का पूरा अवेयरनेस, विहार यानी योगा और मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द ब्रेथ, मैनिपुलेशन ऑफ द ब्रेथ एंड रेस्ट यानी रिलैक्सेशन, ये तीन से डेफिनेटली जो चीज की वजह से अंदर रेजिस्टेंस निर्माण हुआ है, वो स्ट्रेस हार्मोन्स आपको मालूम है, कॉर्टिसोल वगैरह, वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे ठंडा होगा. या तो मेडिकल भाषा में बोलेंगे तो सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से जो पूरा बॉडी का हार्ट बीट्स, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग हैज गॉन अप, ब्रीदिंग रेट, वो धीरे धीरे डाउन होगा. तो रेजिस्टेंस कम हुआ तो ऑटोमेटिक सिम्टम्स भी कम होंगे. सो दैट इज द सेकंड एम ऑफ योगा थेरेपी. थर्ड वन इज टू करेक्ट एंड डेवलप right attitude. Okay, because attitude was not correct, some notions were wrong, and that's how he invited some of the symptoms or problems. But as a yoga therapist at the Vigyanmay Kosh intellectual level, you should try to correct the notions. उसका जो wrong belief है, negative attitude है, उसको रिट्यून करके पॉजिटिविटी की ओर ले जाने का काम थेरेपिस्ट का है. ऑफ कोर्स बोलना जितना इजी है, करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन धीरे 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 होता जाएगा. एंड इफ यू आर द रोल मॉडल, इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दिस, देन ऑटोमेटिकली द पेशेंट विल ऑल्सो फॉलो यू, बिकॉज वो आपको चेंज होते हुए देख रहा है, आप में से अच्छा चेंज देख रहा है. इतनी एज के बाद भी आप इतने फिट हो, बहुत लोग आके पूछते हैं, तो ऑब्वियसली ही विल बी फॉलोइंग व्हाट यू आर फॉलोइंग. तो आपको भी ये सब फॉलो करना है एज ए योगा टीचर और योगा थेरेपिस्ट. ओके, तो आपके आसपास जो भी इवेंट होता है, जो भी लोगों का बिहेवियर है, वो सब के प्रति आपका अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, देन हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, थेरेपी इज डन. टू ट्यून द साइकोफिजियोलॉजिकल एपरेटस, यानी बॉडी माइंड का जो कंबाइंड एपरेटस है, उसको ट्यूनिंग रिट्यूनिंग करता रहना पड़ेगा. And to change the lifestyle to prevent further damage, and it assures promotion of health. अगर पेशेंट ठीक होने लगा तो भी उसको चालू रखो. योगा इज a lifetime journey, particularly the awareness part, and by that he can further promote his health so that antibodies and the immunity is reaching up to that level where no virus, no bacteria can affect. No vaccine is required because our antibodies are much stronger than any vaccine in the world. तो ये ध्यान में रखना है. These are the different aims of yoga therapy. और योग वशिष्ठ का जो बीमारी का उसने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ व्याधि यानी डिसीज, बीमारी 5000 साल पहले दिया है, आज भी वही लागू होता है. इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है. Okay, there are two types of diseases. I think most of you must have studied. छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. आदिज, अनादिज, where mind is not involved. Some of the problems, some of the ailments are like that, where mind has not played any role. मन का कोई रोल नहीं है, लेकिन कुछ सडनली आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दूसरों से इन्फेक्शन लग जाता है. ओके, स्नेक बाइट, डॉग बाइट, इसमें आपका कुछ ज्यादा रोल नहीं है. I am not saying 100% mind का रोल नहीं है, but most of the role is not of mind. Okay, तो ये अनादिज व्याधि है, जिसमें वो जमाने में भी यूज करते थे, आजकल भी कोई यूज करता है. 3 M's, मनी, मंत्र एंड मेडिसिन. 3 M's यानी मंत्र थेरेपी पहले भी थी, आज भी बहुत लोग सक्सेसफुली करते हैं. जेम थेरेपी, अलग अलग टाइप के जेम्स और एमराल्ड्स और सब
रत्न से काम करते हैं, मेडिसिन यानी औषधि, आयुर्वेदिक औषधियां, तो ये सब अनादिज व्याधि में नॉर्मली ट्रीटमेंट दिया जाता है. बट अनफॉर्चुनेटली अनादिज व्याधि आर हार्डली 10% or 15%. Most of the vyadis, most of the diseases before 5,000 years also, Yoga Vasishtha has claimed that. And today, during last 5 years, US researchers team also has proved that 84% of the diseases are adhija vyadhi, mind related, psychosomatic. जो सामान्य व्याधि जिसको बोलता है साइकोसोमेटिक, मनोकायिक बीमारी, वो लोग ने पूरा रिसर्च किया हर एक बीमारी पे, तो 64% माइंड रिलेटेड थी और 20% कार्डियक रिलेटेड, हार्ट प्रॉब्लम का भी ओरिजिनल रूट कॉज इज माइंड. सो साइकोसोमेटिक 84% प्रूव किया है आज के मॉडर्न साइंटिस्ट ने भी. सो वी हैव टू बिलीव दैट यू हैव टू अटेंड मोर आदिज व्याधि, एंड योगा इज बेस्ट वर्किंग ऑन आदिज व्याधि, वेयर सारा एंड सामान्य. सारा द विशियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. जो भी जन्म लेता है उसको पीड़ा लाइफ में है ही है, दुख झेलना ही है, कोई भी होने दो, अंबानी होने दो, बिल गेट होने दो या अडानी होने दो. Everybody has got some kind of suffering in life. They don't have financial suffering, they have got other suffering. But everybody has to suffer. As Gautam Buddha has said, that suffering से कोई नहीं बच सकता है. हाँ, जो liberate होता है वो permanent happiness में जाता है. So, SAR also is considered as disease in Indian philosophy, and Yoga Vasishtha also. But that also yoga is working, whenever you are reaching up to the state of samadhi, then liberation is not so far from you. Via dharma mega samadhi, and then you get liberated. So there also yoga is working, and psychosomatic definitely, because mind is the root cause which percolates the problem if not attended to the pranamay kosh. मनोमय कोश में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ जो हम करते रहते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में डिस्टर्ब हो जाते हैं. कोई अनएक्सेप्शनली एबनॉर्मल गुड न्यूज देता है तो भी उछलते हैं, कूदते हैं, सबको व्हाट्सएप कर देते हैं और उसमें बिजी हो जाते हैं, और बैड न्यूज में भी डिप्रेस हो जाते हैं, रोना धोना चालू करते हैं, दिनों तक उसमें से बाहर नहीं आते. So both kind of things will disturb our hypothalamus, center of emotions. Okay, and when mind is disturbed, hypothalamus is disturbed, obviously hypothalamus ऐसे चुप नहीं बैठता है, वो बाजू में पिट्यूटरी को डिस्टर्ब करता है, which is the controller, or you can say master of all the organs, particularly endocrine system का master है वो, बाकी सबको कंट्रोल करता है. और बाकी सबको इंटर्न अगर डिस्टर्ब करता है तो ऑर्गन्स डिस्टर्ब होगी और ऐसे बीमारी आती है. ओके, नॉर्मली वी टॉक ऑफ HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड द ऑर्गन व्हिच गेट्स डिस्टर्ब. और ऑर्गन सारी डिस्टर्ब हो सकती है, बट नेचर ने ऐसा बनाया है अपने को फिट, सब कुछ मैनेज होता है. बट अनफॉर्चुनेटली जो ऑर्गन वीक है, हेरिडिटी में वीक मिला है या तो एनवायरमेंट की वजह से वीक है, वो पहले डिस्टर्ब होती है. Whether it is ovary or pancreas or liver, whatever way of our lifestyle is there, our surrounding is there, the environment in which we are living, वो सारे फैक्टर्स काम करते हैं और एक या ज्यादा ऑर्गन बीमार होती है. तो योग तो वही सिस्टम, वही चैनल को ऑफर करता है थेरेपी के लिए. थ्रू HPO एक्सिस ओनली यू कैन गेट क्योर्ड, यू कैन मैनेज द डिसीज. यानी योगा तीनों लेवल पे काम करता है, ऑर्गन लेवल पे आसन क्रिया बहुत कुछ देता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी लेवल पे भी काम करता है, अंतरंग योग, मेडिटेशन वगैरह, इमोशंस को ठीक करने के लिए. तो इफ HPO एक्सिस इज गेटिंग करेक्टेड, ऑब्वियसली दोनों साइड से प्रेशर आता है तो ठीक होना ही है. दैट इज व्हाट योगा थेरेपी इज वर्किंग. इस तरह से काम करती है चारों बाजू से, पंचकोशीय थेरेपी जिसको हम बोल सकते हैं. अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय और यज्ञानमय, ये चार को ठीक कर दिया आपने तो यू आर ऑलरेडी इनटू आनंदमय कोश, वेयर देयर इज नो डिसीज, वेयर यू कैन हेल्प अदर्स एज अ योगा थेरेपिस्ट. सो दिस इज व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ डिसीजेस offered by Yoga Vasishtha Muni, who was the guru or master or teacher of Lord Rama. So we have to accept that he has experienced, now we are experiencing. But still, during 5,000 years, our human race is not improved much. We are still going down and down with our charvak type of lifestyle.
लाइफस्टाइल हमारी कैसी है, बात हम योगा की करते हैं लेकिन जीते कैसे हैं, चारवाक, एंजॉय द लाइफ। और कोरोना के बाद तो मैं ये बहुत सुनता हूँ, कल का क्या भरोसा है, आज मजा कर लो। अरे कल के लिए हेल्थ को तो बचा के रखो, बाकी सब मजा करो। दिस इज व्हाट फिलोसॉफी और कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स यू हैव टू ऑफर टू अदर्स। रोग को बिगाड़ने का ये 3 जो फैक्टर है, उसके सेंटर में जहाँ पे तीनों काम करते हैं, वहां डेफिनेटली डिसीज आने वाला है। एक तो होस्ट यानी कि हम खुद, पेशेंट खुद, एजेंट हो सकता है कोई मॉस्किटो, चिकनगुनिया का, मलेरिया का, या तो डेंगू का, कोई भी एजेंट हो सकता है, कोई कोरोना का वायरस हो सकता है। दिस ऑल आर द एजेंट्स, ओके, विच आर इरेडिकेटेड, बट मुश्किल है आजकल। कितनी बार इरेडिकेट किया हमने, कितनी चीज को, टीबी को संपूर्ण निकाल दिया था, फिर किधर से आया और स्ट्रांग होके आता है, ओके। ये कोरोना वायरस को पहली बार निकाला तो उसका म्यूटेशन होके दूसरा आया, तीसरा वेव आया, तो इरेडिकेशन इतना इजी नहीं है, पहली बात। दूसरा फैक्टर है एनवायरमेंट। अब आप सबको मैं बोलूं, लकीली मेनी ऑफ यू आर लिविंग इन नासिक, सो लिटिल बेटर एनवायरमेंट देन मुंबई, बट मुंबई एंड दिल्ली आर नंबर 1 पोल्यूटेड सिटीज इन इंडिया। और इतना बरसों से मैं बोलता हूं, तो भी मेरा एक भी स्टूडेंट, 25,000 स्टूडेंट्स के साथ डील किया होगा, लेकिन एक भी स्टूडेंट आज तक मुंबई छोड़ के गया नहीं है। So environment is non-controllable. Okay, you can't help that also. So we have to now focus only on the host. उसका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो वीक है, उसकी इम्यूनिटी वीक है, वो लो फीलिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली बाकी के दोनों उसके ऊपर अटैक करके उसको कंट्रोल करेंगे, एजेंट एंड एनवायरमेंट। दिस इज द नेकेड ट्रूथ ऑफ एनी डिसीज। इसके लिए होस्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, और हो गया योगा मैक्सिमम हेल्प द होस्ट। होस्ट का फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैक्सिमम काम करता है योग। इसके लिए योग इज नाउअडेज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ थेरेपी। अभी मुझे भी क्यों लेक्चर या तो सर को क्यों योगा का थेरेपी का कोर्स चलाना पड़ता है, बिकॉज सबसे ज्यादा डिमांड उसकी है आज। लोग में जितनी स्पीड से, मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम फार्मा मेडिकल फील्ड, लेकिन जितनी स्पीड से हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, रेमेडी बनाते हैं, उससे ज्यादा स्पीड से बीमारियां बढ़ती हैं, डिसीजेस बढ़ते हैं। तो थेरेपी देना ही पड़ेगा, और योगा श्योर शॉट थेरेपी है, इसके लिए ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जो किससे भी ठीक नहीं हुआ। इतने ऐसे कई पेशेंट्स को मैं मिला हूं, कैंसर पेशेंट, बिहार स्कूल ऑफ योगा में, एस व्यासा में, सब जगह से। आई एम थैंकफुल टू ऑल माई गुरुज राइट फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट्स, ओके, घंटाली मित्र मंडल, केवल्य धाम, एस व्यासा, बिहार स्कूल ऑफ योगा, मंडलिक गुरुजी, जैन कपल, जैन गुरुजी, सबसे कुछ ना कुछ सीखा है मैंने, फ्रॉम एवरीवेयर। अगाशे सर हमारे जो मेरे पीएचडी के मेंटर थे। सो कहीं ना कहीं से कुछ सीखा है, और ये सीखा है कि योग में पोटेंशियल है कुछ भी इस डिसीज को क्योर करने का, लेकिन पूरा जवाबदारी किसका है, पेशेंट का। हाउ सीरियसली, कंसिस्टेंटली ही इज डूइंग योगा। पतंजलि ने तो पहले बोला, अभ्यास का सूत्र क्या है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, निरंतर, रोज, विदाउट ए ब्रेक। और दीर्घ काल पेशेंट रखनी है लंबे समय तक। लोग हमारे क्लास में आते हैं, सर 1 महीने में कितना वेट कम होगा, सबको ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहिए, ओके। सर मुझे हार्ट अटैक आया है, बाईपास किया है, मैं ठीक हो जाऊंगा। सबको क्या बोलना है, कोई गारंटी नहीं देनी है, क्या बोलना क्या है, यस योगा हैज गॉट पोटेंशियल टू क्योर, टू मेक यू ठीक, बट करके डिपेंड्स ऑन यू। हाउ निरंतर्य, हाउ सत्कार सेवित हो, हाउ दीर्घ काल यू कैन हैव पेशेंस, यू कैन डू द योगा, देन डेफिनेटली लॉट्स ऑफ पेशेंट्स। मैं इससे कैंसर पेशेंट्स जो बोलता हूँ मिला हूँ, कि जिसको ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में ना बोल दिया था कि नाउ दिस इज द लास्ट स्टेज, वी कांट हेल्प यू, यू गो होम, टेक रेस्ट एंड पीसफुली डेथ विल कम टू यू। लेकिन ऐसे योगा इंस्टीट्यूट्स में आके वो लोग पूरे ठीक हो गए, और दौड़ रहे, भाग रहे, और वो इंस्टीट्यूट की सेवा कर रहे, बिकॉज रेस्ट ऑफ द लाइफ दे आर टोटली डेडिकेटेड टू सच इंस्टीट्यूट्स। देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स वेयर आई हैव विजिटेड एंड लर्न द थिंग्स दैट यू कैन बी एंटायरली क्योर्ड। कैंसर हॉस्पिटल का डीन भी आके उधर स्टडी करके गया है कि कैसे ये जादू होता है। मैं जिसको बोल दिया मरेगा, वो कैसे ठीक हो गया, और उसको टेस्ट किया तो देयर वर नो जर्म्स ऑफ कैंसर।
So yoga is helping most the host. And to maintain the health, to promote the health, to cure, there are these two aspects: physical health, mental health. Ahara Vihar Visranti, we have discussed at mental level, vikar. If any deviation in the health is there, your mind gets disturbed, isn't it? कुछ बीमारी है, कुछ लो फीलिंग है, कुछ एलिमेंट है, तो कुछ विकार की वजह से मानसिक हेल्थ बिगड़ती है. यानी शरीर मन को बिगाड़ता है और मन शरीर को बिगाड़ता है. ये दोनों साथ में चलता है. We have to take care of both simultaneously. एक के बाद एक नहीं चलेगा. नहीं तो एक को ठीक करके दूसरे पे जाओगे तो वो पहला डिस्टर्ब हो जाएगा. And yoga only can do this, simultaneously treating both. Then विचार, कौन से विचार मेंटल हेल्थ को बिगाड़ते हैं? Wrong thinking, negative thinking, ओवर थिंकिंग और नो थिंकिंग. जीरो थॉट कभी होता है ना, सडनली कोई आदमी रिटायर होता है ना, नेक्स्ट डे अब मैं क्या करूं, कुछ भी काम नहीं है, जीरो थिंकिंग, उसको भी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है. ओके, सो you have to go towards the right thinking, positive thinking for mental health. And then if you start thinking rightly, correctly, in positive direction, then you will gain viveka, buddhi, discrimination power, what is good for me and what is not good for me. ये समझदारी अपने आप आ जाएगी, दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट में मिलता हूं मैरिज फंक्शन में, कोई नहीं, अकेला आके धीरे से गुलाब जामुन वगैरह खा लेते. क्यों? कोई नहीं देखता है. घर में साले सब रिस्ट्रिक्शन देते हैं मुझे, तो यहाँ तो खाना ही पड़ेगा ना. आदमी कब तक कंट्रोल कर सकता है? माने ही इज नॉट हैविंग विवेक बुद्धि, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है. So this control also will come if your mental health is okay, perfectly all right. And yoga works at all these aspects. Ahara, everybody talks of. कल स्क्रिप्चरल चीज आपको शबीर सर ने बोला होगा, तो उसमें हठ प्रदीपिका, ओके, गेरण संहिता, सब में आहार के ऊपर भगवत गीता, सो मेनी थिंग्स आर प्रिस्क्राइब्ड, पथ्य अपथ्य आहार वगैरह, कब खाना है, कितना खाना है, क्या मूड, क्या एनवायरनमेंट में खाना है, एवरीथिंग. वो अगर ध्यान रहता है, देन फिजिकल एस्पेक्ट इज डन. सेकंड इज विहार, कौन सा आसन, कौन सी क्रिया आपके लिए ठीक है, कौन सा नहीं ठीक है, ये समझदारी योग थेरेपी में आ गई तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. एंड रिलैक्स, 10-12 घंटे के बाद भी आपको अगर मूड अच्छा नहीं है, थोड़ा लिथार्जी है, लेजीनेस है, देन योर विश्रांति इज नॉट कंप्लीटेड, यू आर नॉट टोटली रिलैक्स्ड. उन योगियों को देखो, मोदी को देखो, 4 घंटे में कितना रिलैक्स रहता है, बाकी के 20 आवर्स कितना फ्रेश रहता है. दिस इज व्हाट योर फिजिकल हेल्थ विल गिव यू, विल गिफ्ट यू. ओके, मेंटल पे ये सारा काम योग करा के देता है हमें. ओके, ये योगिक कॉन्सेप्ट हो गया डिसीज का. मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मॉडर्न पर्सपेक्टिव, मेडिकल पर्सपेक्टिव, इट इज डिसफंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स. कोई ऑर्गन, कोई अवयव या कोई संस्था काम नहीं कर रही है ठीक से, तो बीमारी आ सकती है. और बीमारी का कारण विच मे बी ड्यू टू कंजेनिटल राइट फ्रॉम द बर्थ, राइट फ्रॉम द पेरेंट्स, डिफेक्ट्स, कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, कुछ फंक्शनल डिफेक्ट, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर एजेंट्स लाइक एलर्जेंस, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, वायरस, pollutants or infectious germs. These all are the sources of diseases. अब आप कितने सोर्स को अटेंड करोगे? How much care you will take to avoid all these sources of diseases? And the other major cause for disease could be the factor of internal imbalances like mental restlessness, emotional upsurges. कितने इमोशंस को आप दबा के रखते हो, सप्रेस करके रखते हो, वो कभी ना कभी बाहर आता है सरफेस पे, एंड यू सफर. और इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स दैट लीड टू स्ट्रेस रिएक्शंस. दुविधा बोलते हैं ना, द्विधा, ड्युअलिटी, द्वंद्व, ये करूं कि नहीं करूं. मेनी टाइम्स यू नो, सुबह में योग करने का डिसाइड किया है, लेकिन सुबह में अलार्म बजते ही आज से शुरू करूं या कल से, उठूं कि नहीं उठूं, वहां से दुविधा चालू होती. ओके, सो दीज आर इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स where mind also playing the role. Okay, and all these are the sources of disease. And when you are suffering, you know, many patients are then wandering from this door to that door to that door. सबके पीछे भागते हैं डिस्परेट होके, एलोपैथी, होम्योपैथी, ये वो, कोई किसी ने माला मंत्र दे दिया, वो किसी ने धागा लगा दिया, वो.
And then many times, yoga is taken as refuge of the last resort. लास्ट में चले आते हैं, चलो अब योगा करके देखते हैं, बहुत लोग ठीक हुआ है तो मुझे भी ठीक होना ही है. Okay, now let us look at the characteristics of yoga therapy. It is the oldest therapy, we all know very well. पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में देखो तो आयुर्वेदा एंड योगा, these are the oldest therapy. लेकिन आयुर्वेदा mainly is for attending the diseases, treatment के लिए, लेकिन योगा is for both, spiritual aspect भी है उसमें. It is a broader field of therapy. एंड योगा सबसे बड़ा पॉइंट ये है, और वही पॉइंट लिमिटेशन में भी है, कि इट इज नॉट अ पैसिव थेरेपी लाइक मेनी अदर मॉड्यूल्स. वन हैज टू रिमेन एक्टिव इन मैनेजमेंट ऑफ डिसीजेस. यहाँ पे आप योग थेरेपिस्ट, आपका विक्टरी होता है, जीतते हो आप. कैसे? आप पेशेंट के ऊपर डाल सकते हो. यू हैव टू रिमेन एक्टिव, नॉट आई कैन ओनली गाइड यू. ओके, बाकी सब में क्या है? एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी का पिल, वाइट पिल, आयुर्वेदा का औषध, या इंजेक्शन ऑफ एलोपैथी. दे हैव टू वर्क. पेशेंट हैज टू नॉट टू डू एनीथिंग. पेशेंट को कुछ नहीं करना है, जो करना है वो थेरेपिस्ट को करना है. योग में ऐसा नहीं है. योगा का यही सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट है कि पेशेंट हैज टू रिमेन एक्टिव. योगा टेक्निक्स विद पर्पस ऑफ हीलिंग अ पर्सन एज ए होल यूनिट. ये भी हमने डिस्कस किया कि पूरा यूनिट करके आयुर्वेदा भी देखता है, योगा भी देखता है. उसको कोई एक ऑर्गन से लेना देना नहीं है. ओवरऑल ठीक करने जाओ तो ऑब्वियसली वो ऑर्गन तो ठीक हो ही जाएगी. सो इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच. इट टेक्स यू अप एंड अप एट ऑल द लेवल्स, एंड साइमल्टेनियसली इट डील्स विथ अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश. दैट्स व्हाई इट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योग थेरेपी. ओके, अपने सारे बीमारी के या तो अपने पर्सनालिटी के सारे पहलुओं को टच करता है योगा, और उसको ठीक करता है. ओके, यानी कि सिम्टम्स को ठीक करने का काम नहीं, पूरे पर्सन को, पूरी बीमारी को ठीक करने का काम योग करता है. दिस इज स्पेशलिटी ऑफ योगा थेरेपी, एंड इट इज अ होलिस्टिक साइंस. टेक्स केयर ऑफ डाइट, एक्सरसाइज. हमारे अंदर के तो पहलू ठीक है, लेकिन बाहर जिन जिन चीजों से डीलिंग करते हैं वो सारा होलिस्टिक पाथ हमको दिखाता है योग. कौन सा डाइट लेना है, कौन सी एक्सरसाइज ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, एज के हिसाब से क्या नहीं करना है, रूटीन क्या रखना है, रिलैक्सेशन किस मोड पे करना है, कौन सा मेडिटेशन करना है, हैबिट्स, बिलीफ्स, प्रोवाइडिंग कंजेनियल एटमॉस्फेयर, एंड काउंसलिंग. Definitely, counseling will give you everything at the intellectual level, and then you will decide, the patient will decide what to do and what not to do. Okay, and then concept of koshas, so I will not go into details. All these 5 koshas we already discussed. That gives you holistic and concrete perspective of human existence. This is the foundation of योग therapy. आप जब योग थेरेपी देते हो तो आपको एक हर एक पहलू ठीक करना है. फिजिकल लेवल पे क्या देना है, मेंटल लेवल पे क्या देना है, उसकी भावना, इमोशंस डिस्टर्ब हुआ है तो उसमें क्या करना है. ओके, और ये सब प्राणमय कोश, ब्रीदिंग पे क्या देना है, ये सब करते हुए उसको धीरे धीरे आनंदमय कोश, यानी कि बीमारी से छुटकारा, ये लेवल तक ले जाना है. सो दिस इज द वे ऑफ ट्रीटिंग. ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? कॉस्टलेस थेरेपी, कुछ नहीं लगता है उसमें. सेल्फ इंडिकेटिव एज डन विथ फुल अवेयरनेस ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि आपकी और पेशेंट की दोनों की अवेयरनेस काम करती है. पेशेंट को पैसिव नहीं रहना है, पूरा अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, एट व्हाट स्टेज ही इज गेटिंग क्योर्ड, ब्रीदिंग कितना इंप्रूव हुआ, पहले से ज्यादा लंबा प्रश्वास चलता है, रेचक चलता है, पहले 6 सेकंड था अभी 10 सेकंड. एवरीथिंग ही हैज टू बिकम अवेयर ऑफ. यू कीप ऑन टेकिंग फीडबैक, एंड ही विल गेन द कॉन्फिडेंस. ओ, आई एम गेटिंग इम्प्रूव्ड, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, मेरा ब्रीदिंग पावर बढ़ रहा है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है. आप चेक करते रहोगे तो ही विल फील दैट मच कॉन्फिडेंट, फिर इतना ठीक हुआ तो पूरा ठीक होने का चांस. दिस इज व्हाट योगा गिव्स यू. ओके, सो इट इज सेल्फ इंडिकेटिव. आपकी कोई भी एक टेक्निक ले लो, फॉर एग्जांपल कपालभाति. तो कपालभाति के बाद अगर आपको सांसें रुक जाती है, स्टेट ऑफ एपनिया, और मन शांत हो जाता है, दैट इज सेल्फ इंडिकेटिव दैट यू हैव डन द practice correctly. If you are panting for the breath, if you are disturbed at the breathing level, then your practice is not correct. So each and every practice is self-indicative. Okay, provided you should do it with full awareness, which is the job of yoga therapist, to maintain the awareness of
patient and never make tall claims. बहुत लोग फाइल दिखा के बोर्ड लगा के बोलते हैं आपको डायबिटीज है, हम ठीक कर देंगे, आ जाओ, योगा ठीक कर देगा. नो, never, because finally if it is depending on the patient, who are you to cure it? पेशेंट आपको झूठ बोलता है मैं रोज करता हूं और नहीं करता है तो कैसे क्योर होगा? एनीवे, इट इज पावरफुल एंड गारंटीड हीलिंग. देखो इतना पावर है इसमें कि हीलिंग तो होगा ही होगा. अब क्योर होता है कितना, दैट पेशेंट विल गिव द फीडबैक इफ डन प्रॉपरली, कंसिस्टेंटली एंड विथ अवेयरनेस. ये तीनों फैक्टर के पीछे रहो आप, देन इट इज अ पावरफुल गारंटीड हीलिंग और ट्रीटिंग. इट ट्रीट्स द रूट कॉज, मेन कैरेक्टरिस्टिक, एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट. This is again one of the main characteristic of yoga therapy. Okay, I will just take a break of 10 seconds to charge it. Just allow me, please. So now let us talk of the exact sequence in which we should start yoga therapy or treatment. Okay, so our main aim is to cultivate positive health, and these are the steps. First of all, you should get rid of all the toxins, because all the impurities, toxins, or at the mental level kleshas, इसकी वजह से बीमारी आती है. So main techniques are kriya, षट क्रिया, शुद्धि क्रिया, क्लींसिंग प्रैक्टिसेस. क्योंकि जब तक आप मल को, अशुद्धियों को, टॉक्सिन्स को निकालेंगे नहीं, तो कितना भी योग देते रहो वापस वो इंटरफियर करेगा प्रॉब्लम. So first step is cleansing. Second is reconditioning of neuromuscular and neuroglandular system. Nervous system, muscular and glandular system, जिसके साथ नर्व्स जुड़े हुए हैं सारी चीजों के साथ, तो उसको रिकंडीशन करना है. थोड़ा बिगड़ आ गया है उसमें, थोड़ा लिथार्जिक हो गया है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मैसेज पहुंचाता है ठीक कराने के लिए वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एंडोर्फिन वगैरह कम हो गया है, पॉजिटिव हार्मोन्स. तो ये रिकंडीशनिंग करना है उसका. एंड देन ट्राई टू डेवलप इन बिटवीन एंड कंटिन्यू डेवलपिंग करेक्ट साइकोलॉजिकल एटीट्यूड, दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. उसके लिए जितना भी चाहे बीच में काउंसलिंग करते रहो. दैट इज द वे ऑफ doing it. Then comes relaxation. That effects on physical level followed by slowing and relaxing effects at mental level. यानी कि संपूर्ण योग निद्रा या deep relaxation techniques, so many things are there available to us. Luckily, we can develop our own technique also depending on the status and condition of the patient. Modification हमारे हाथ में है, provided it should not harm the patient. It should not be doing overdoing or overstretching. तो ये रिलैक्सिंग टेक्निक्स भी बाद में देते रहो, क्योंकि सब कुछ का स्पीड बढ़ गया था, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए. तो रिलैक्सेशन विल हेल्प टू एक्टिवेट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, which will suppress the sympathetic system, which is disturbing and bothering at all the levels. And finally, silencing and easing on emotions and sublimation at spiritual level. अब ये कॉन्शियस लेवल पे ये सारा काम हुआ, लेकिन सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल पे जो सप्रेस्ड इमोशंस है, ओके, उसको भी हैंडल करना है. तो मेडिटेशन में मेनली माइंडफुल मेडिटेशन और योग निद्रा, उसमें ये जो सप्रेस्ड इमोशंस है ना, धीरे धीरे दे कम टू द सरफेस लेवल. एंड देन यू शुड एग्जैक्टली नो द टेक्निक ऑफ सबलाइमिंग दोज इमोशंस, मैनेजिंग दोज इमोशंस. दे शुड नॉट क्रिएट एन हैवॉक ऑन द पेशेंट्स. तो ये टेक्निक थेरेपिस्ट शुड नो फॉर sublimation of emotions, healing via counseling and via giving the proper techniques at proper time and taking the feedback. So obviously, if emotions are handled, then spiritual journey begins. It is easier. So different fields, yoga therapy is being given. All these fields, applications are there, right from business schools, multinational companies, okay, hospitals, clinics, health spas, डांस एकेडमी, स्पोर्ट्स. आजकल योगा को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के नीचे भी डाल दिया है, हेल्थ मिनिस्ट्री में तो है ही.
So it can improve the performance of sports persons and reduce and minimize the injuries. दोनों पहलू है योगा का, तो योगा थेरेपी का काम है दोनों. So all this, and it gives power to the mind. Mind power shops जो चलती है, जो सेमिनार चलती है, उसमें 15-20,000 2 दिन के लिए वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. If you are doing correct yoga at correct time, under the guidance of correct guru, then it is done. Your mind is so powerful, then immunity is at the highest level. That is the best thing which one can do. Okay. Of course, ये सब scriptural things yesterday you have learned, so I will not go into details of scriptures. Each and every Indian scripture has mentioned some of the, remedies for diseases or for getting rid of chota-mota diseases. And as Aurobindo has defined, yoga is a methodized effort towards self-perfection, coming out of all the problems, diseases, and abnormalities in our life. So it is preventive also, prevention of disease, promotion of health. So both aspects are there. And आजकल मेडिकल फील्ड में भी एक नया डिपार्टमेंट, एक नया सेक्शन चालू हो गया है 20-25 साल से, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन. इसमें भी डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, बट योगा इज ऑलरेडी ऑफरिंग प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बोथ. सोशल कंडक्ट के लिए आपके पास क्या है योग में? यस, yama gives you social proper conducts, how to behave with others, and niyamas are individual discipline. Both are there. For personality development, niyama helps, and of course yama, both combinedly gives you proper healthy relationship with others and for the self also, and it gives you value added lifestyle if you follow those yama niyamas. Human relations and development can be achieved, and information technology, जितना फास्ट आईटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उतना फास्ट अपने अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट आईटी है, उसका यूज करेंगे. ओके, सो व्हेन यू आर इन स्ट्रेस यू कैन नॉट यूज दैट टेक्नोलॉजी, बट व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, व्हेन यू आर फॉलोइंग व्हाटएवर लेवल यू कैन रीच, चाहे उसका पालन करो महाव्रत के हिसाब से या अणुव्रत के हिसाब से, लेकिन अपनी कैपेसिटी से यम नियम का पालन करो. ऑल दोज वैल्यूज इफ यू इनकलकेट एंड इंक्लूड इन योर लाइफ, then definitely the lifestyle will be at the best level. कोई भी वायरस, जैसे आईटी को वायरस, कंप्यूटर को वायरस डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, परमानेंट सेफ्टी गार्ड है उसमें, जैसे अपना भी सेफ्टी गार्ड आ जाएगा. दैट इज व्हाट प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एस्पेक्ट. ओके, you all know very well benefits, so I will not go into again details. Main points ये है कि योगा practices are safe and non-invasive. बॉडी को कहीं खोलना नहीं पड़ता है, किधर सर्जरी की जरूरत नहीं. Okay, and it can reduce the level of anxiety, pain threshold level बढ़ाता है, immunity बढ़ाता है, pain bear करने का tolerance level is improved. Okay, it improves the ability of practitioner to face stressful situation, keeps him active. Okay, तो योग में ये सारा चीज है, potential to heal, cure the illness beyond just complementary therapy, and can serve the purpose of all the medicines. जितना भी दवाई खाने की जरूरत है उसके बदले योगा वर्क्स एज एंटासिड, एसिडिटी कम करेगा, शीतली, शीतकारी वगैरह, एनाल्जेसिक्स, पेन किलर है. आप एंडोर्फिन और डोपामाइन हार्मोन्स बनाते हो आपकी प्राणायाम और माइंडफुल मेडिटेशन से, या तो लाफिंग योगा से, या तो रिलैक्सेशन टेक्निक IRT, या तो योग निद्रा से. सो इट विल वर्क एज एनाल्जेसिक बिकॉज all those hormones are painkiller hormones, particularly antidiarrheal, anxiolytic, आपकी एंजाइटी कम करेगा, एंड साइकोफार्मेकोलॉजिकल ड्रग्स का रिप्लेसमेंट इज योगा टेक्निक. ओके, we will also not go into details of yoga therapies. Now this is most important aspect. Before claiming or doing any yoga therapy, you should know the limitations. कहाँ पे योगा का थोड़ा सीमा आ जाती है, उसके आगे काम नहीं कर सकता है. ओके, फर्स्ट थिंग, योगा ऑलवेज वर्क टुगेदर विद द नेचर एंड नॉट अगेंस्ट इट. आप कितना भी 1-2 घंटा योगा ट्रीटमेंट देते हो, थेरेपी देते हो, लेकिन वो पर्सन को रात को लेट 2 बजे तक जागने की आदत है, 12 बजे खाना खाता है, सुबह में 11 बजे उठता है, गोइंग अगेंस्ट द नेचर.
वो जल्दी ठीक नहीं होने वाला। ओके, नेचुरल एनवायरनमेंट में थोड़ा प्राणायाम करने के बदले पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में काम करता है, प्राणायाम करता है, अगेन अगेंस्ट द नेचर। So many things are there which we are doing combinedly as a society against the nature. ये बिल्डर लोग काम करते हैं, सब जो भी होता है अगेंस्ट द नेचर, वैसे योग थेरेपी काम नहीं करेगा। सो इट इज लिमिटेड अप टू दैट लेवल। Whenever you are with the nature, then yoga works very fast and effectively. Okay, and as it is yoga therapy is a natural way of healing, so obviously natural way of healing है, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, फटाक दे के इंजेक्शन जैसा नहीं होगा। सो इट इज स्लो एंड टेलर मेड, नॉट ऑल क्योर। एक साथ में 500 लोग को बोलेगा ये करो ये ठीक हो जाएगा, नो, नो प्रिस्क्रिप्शन वर्क्स हियर। 500 मिलीग्राम 650 मिलीग्राम पैरासिटामोल लिया तो टेम्परेचर डाउन जाएगा, चाहे टाइम भी। लेकिन योग में ऐसा नहीं है कि भुजंगासन किया तो आपका बैक पेन ठीक हो गया। नो, इट इज नॉट ऑल क्योर, इट इज टेलर मेड प्रैक्टिस। ओके, जैसा सामने वाले का काउंसलिंग के थ्रू या तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसका स्टेटस, उसका हेल्थ, उसका रूटीन, वो सब चेक करके यू हैव टू फ्रेम, you have to build up the module of yoga which is most effective for him or her as on today. Afterwards again you have to rebuild, recheck. That is what is tailor made. उसका पूरा मेजरमेंट कंस्टिट्यूशन का ले लो, अकॉर्डिंगली डिजाइन करो। सो पेशेंट हैज टू वेयर ऑलवेज डिजाइनर्स योगा, डिजाइन किया हुआ उसके लिए योगा, वो काम करेगा। So no standardization of practice and results also is not standardized. You cannot diagnose कि इतना दिन 3 बार ये आसन करो तो 1 महीने में ये डायग्नाइज होगा। नो, नॉट एट ऑल। ये थोड़ा लिमिटेशन है। जैसे मेडिसिन स्टैंडर्डाइज है, एक वैक्सीन लिया 6 महीना काम करेगा, दूसरा वैक्सीन और 6 महीना, बाद में बूस्टर डोज, सबके लिए सेम। नॉट लाइक दैट। ओके, योगा रोज देखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। जितना सुधार होता है उतना चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए तो योगा इतना इफेक्टिव है। थायराइड पेशेंट्स को डॉक्टर बोलता है लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ेगा, योगा बोलता है नो, इट कैन बी स्टॉप्ड मेडिसिन बट स्लोली ग्रेजुअली विथ योर प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट एंड प्रोग्रेसिव साधना, दिस इज मस्ट। एंड दैट्स व्हाई दिस प्रैक्टिसेस कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड, अगेन लिमिटेशन। ओके, किसी ने फोन पे बोल दिया कि मुझे इतना एसिडिटी है और अल्सर हुआ है, कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दो या तो फोन पे बता दो क्या करना है। सॉरी, कैन नॉट बी। एक की एसिडिटी दूसरे की एसिडिटी से अलग हो सकती है। एक का अल्सर पे जो काम कर रहा है वो दूसरे पे नहीं भी करेगा। सो इट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, नॉट पॉसिबल। एंड योगा ऑफ कोर्स हैज लिमिटेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्यूट प्रॉब्लम, suddenly painful situation which cannot be, bear, unbearable pain, serious and surgery cases, poisoning, food poisoning, infections, accidents, ये सब में योगा का लिमिट है। हाँ, उसमें जो भी ट्रीटमेंट देना पड़े, जो भी सर्जरी देना पड़े, उसके बाद और उसके साथ साथ योगा कैन वर्क इन फास्ट रिहेबिलिटेशन, इन फास्ट रिकवरी एंड इन डेवलपिंग मेंटल स्टेटस। इवन कैंसर में भी हमने कई पेशेंट को इस तरह से ठीक किया है कि वो जो केमोथेरेपी लेता है, ट्रिमेंडस पेन, एक सेशन केमोथेरेपी के बाद पेशेंट बोलता है इससे ज्यादा मैं मरना पसंद करूंगा, आई डोंट वांट टू गो टू सेकंड सेट ऑफ केमोथेरेपी, अनबेरेबल एकदम। लेकिन उसको प्राणायाम और मेडिटेशन वगैरह दे दे के बाद में सेकंड फेज जो उसका रेडियो या केमोथेरेपी है एकदम स्मूथली गया, पेनलेस। ये योगा काम करता है। इसके लिए डायरेक्ट काम नहीं है उसका, बट पैरेलल काम डेफिनेटली कर सकता है। इट इज लेस इफेक्टिव इन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और एपिलेप्सी, बट धीरे धीरे अभी लॉन्ग टर्म में अल्जाइमर, एपिलेप्सी, पार्किंसन, इसके पेशेंट्स को भी हमने काफी लेवल तक उसके डिटोरिएशन ऑफ नर्व्स, डिजनरेशन ऑफ नर्व्स को रोक के थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया है, पॉसिबल है। एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट इज मस्ट। अगर वो झूठ बोलता है, वो कोऑपरेट नहीं करता है, वो आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है, तो देयर इज अ लिमिट ऑफ इफेक्ट ऑफ yoga therapy. So patience and determination should be there with both yoga therapist and the patient, supplier and user, दोनों एंड पे determined होना चाहिए. You should have trust and faith in the person who is treating you, and
you should have proper follow-up and feedback from the patient, keeping patience. I think limitation part you are trying to digest, okay, or certain conditions are there like acute chest pain, heart attack, stroke, उसमें limitation है. सीधा अटैक आया चलो योगा करो ठीक हो जाओगे, नहीं, इम्पॉसिबल. एक्यूट पेन ड्यू टू किडनी स्टोन, किडनी फेलियर, एपेंडाइसाइटिस, जहां सर्जरी है, जहां सडनली रिलीफ देना है, एस्पिरिन देके देना ही पड़ेगा. ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम, ईयर, नोज, थ्रोट, पहले ब्लीडिंग बंद करना पड़ेगा, and then you can think of yoga. Acute breathing problem, non-stop lose motions or vomiting, ये सब चीज में these are the conditions where immediately yoga will not work. You have to go for allopathy or whatever instant relief, and then you can think of yoga. High grade fever, ये कोरोना में भी स्टार्टिंग में हाई ग्रेड फर्स्ट फेज में आया था, तो immediately yoga was useless. During the quarantine period and afterwards, we had conducted 5 to 6 batches of corona patients where the results were much, fantastic and improving. Food and snake poisoning, viral, fungal, TB, infections, cancer, accidents, fracture, excess bleeding, certain neurological conditions में yoga is not the direct application. ये limits mind में रख के अगर treatment करेंगे, then you will be definitely successful. Disease कैसे आता है? There are 4 phases as prescribed by psychosomatic field. Okay, psychic phases. जैसे मैंने बोला मनोमय कोष से शुरुआत होता है, which is mild but persistent psychological and behavioral symptoms of stress, such as irritability, disturbed sleep, other minor symptoms. आप जाके बोलो अरे तुमको क्या हो गया आज? आजकल तो ठीक से patient will never agree. नहीं मुझे कुछ नहीं है, I'm all right. So psychic phase is neglected most of the time. Then it enters into psychosomatic phase. If stress continues in spite of such indications and warning from the body, because if you have awareness, body keeps on giving signal. Okay, और वो सिग्नल के साथ अगर आप संभालते हो अपने आप को, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी करेक्ट करते हो, बिकॉज इट इज सिग्नल टू करेक्ट योर लाइफस्टाइल. हम तो बोलते हैं पेशेंट को कोई भी बीमारी आती है ना, तो उसको गॉड के गिफ्ट समझो. बीमारी इज अ गिफ्ट. व्हाई? बिकॉज गॉड हैज लुक्ड अपॉन यू. उसका आपके ऊपर ध्यान दिया. 900 मिलियन पीपल में से आपके ऊपर कुछ ध्यान दिया ऊपर वाले ने या नेचर ने, और वो वार्निंग सिग्नल दिया बीमारी के रूप में कि आप थोड़ा बदल करो लाइफ में तो आप ठीक से रहोगे. और फिर भी इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर, देन साइकोसोमेटिक stress continues, then increase in symptoms along with the beginning of generalized physiological symptoms such as occasional headache, hypertension, tremors, breathing problem. बाद में बीमारी को आना है, धीरे धीरे एंटर होता है. When you are so much busy in your life, in earning money, in attending others, okay, many housemakers also I am seeing, they are so much involved in the family work, they don't take care of themselves. Of course, that's why we call as a Saraswati Devi, Sri Devi or Annadata. But then if she is not fit, how can she take care of the family? So psychosomatic phase is the second, and third is purely body level पे आ जाता है बीमारी. Increased function of organs, particularly the target or involved organ, उसका function abnormal हो जाता है, बहुत बढ़ता है. At this stage one begins to identify the beginning of disease. And then organic phase. This phase is marked by full involvement of so-called disease state with physiological changes such as ulcerated stomach or esophagus, chronic hypertension. Okay, so 105 के ऊपर diastolic pressure cannot be controlled, fluctuating sugar level. Okay, 300-400 तक जाता है. It is damaging other organs also like kidney, eyes, skin, heart, and becoming manifest in their totality. These are the onset of diseases. Okay, so one should know this also to take care of. And now coming to the last part of physiology of yoga therapy. Okay, human body is a powerhouse of healing as known to our yogis thousands of years back. Okay, अंदर पूरा ट्रीटमेंट अंदर दिया हुआ है, इनबिल्ट है, पूरा मेडिसिन ट्रीटमेंट एवरीथिंग इज देयर. ओके, पावर हाउस है, उसको कैसे यूज करना, कौन सी स्विच दबाना, कौन सा अवेयरनेस ले जाना उधर, दैट डिपेंड्स ऑन अस. Okay, so thousands
ऑफ ईयर्स पहले ऋषि मुनि ने तो लिखा है, रिकॉग्नाइज भी किया है. देखो कितना टाइप का रेमेडीज लिखा है उधर. विद इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न मेडिसिन and means are being explored to tap their hidden resources. Okay, so rule is simple: accept the individual and his current modality of treatment as an inseparable whole. जो भी पेशेंट आपके पास आता है ना, जो भी उसका करंट स्टेटस है उसको पहले एक्सेप्ट करो. ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, तुमको ये नहीं होना चाहिए, यू आर योगा मैन, ऐसा कुछ मत करो. एक्सेप्ट दैट फर्स्ट. हमारे साथ भी होता है ना, तो वी शुड एक्सेप्ट फर्स्ट, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज हाफ सॉल्यूशन इन योगा थेरेपी. Okay, and then think of particularly current modality of treatment which is targeted to the whole unit of human being, and offer only that which will help and heal this whole composite entity. Ideally, common goal of all systems of therapy should be their intense compassion for the desire to help and heal the sick. और उसमें प्रतिपक्ष भावना, मैत्री, करुणा, उदिता, उपेक्षा, ये सब काम करता है. योग की जितनी भी वैल्यूज है, ओके, ये गोल साथ में रखो, काम करो, तो धीरे धीरे टू हिम हुज फूड एंड रिक्रिएशन आर मॉडरेट, ये भगवत गीता में लिखा है ना. ओके, युक्ताहार विहारश्च, हुज एक्सक्रीशन इन एक्शन इज मॉडरेट, हुज स्लीप एंड वेकिंग आर मॉडरेट, टू हिम एक्रूज योगा व्हिच इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ पेन. सारी पेन, सारी सिकनेस चली जाती है जो ये प्रॉपरली ध्यान रखता है. विथ अवेयरनेस, इफ योर फूड इज प्रॉपर मॉडरेट, योर स्लीप एंड रिलैक्सेशन इज प्रॉपर moderate, your exertion, walk, talk, everything is proper, ahar vihar vishranti जो हमने बात किया वही, then sickness cannot, even if it comes, cannot remain there for a long time. कोई गेस्ट आता है घर में, उसको कोई अटेंड नहीं करेगा, भाग जाएगा वो. So take that way. Okay, पतंजलि का अष्टांग योग की बात करेंगे जिसमें खास बताया है. ठीक है, इट इज अ मेन पर्पज इज सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज. अशुद्धि क्षय, अशुद्धियों का नाश करना. ये 2.28 सूत्र मेरे ख्याल से योग अनुष्ठानात, जो अष्टांग योग करता है ना, उसको अगर आप ठीक से एस्टेब्लिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे अनुष्ठानात, देन अशुद्धि क्षय, ऑल द इम्प्यूरिटीज विल बी डिस्ट्रॉयड. एंड इफ इम्प्यूरिटीज आर डिस्ट्रॉयड, देन इनर लेवल में, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जो लाइट है, एनलाइटनमेंट है, वो आपको दिखाई देगा. ज्ञान दीप्ति, विवेक ख्याति. Then you will be entering into that stage of enlightenment where the light of knowledge will guide you away from the disease, will take away all the diseases, and it will give you the discrimination power which is right for you and which is wrong, which you should get detached from, and where you should walk the right path. This is what Patanjali has shown in each and every step of Ashtanga Yoga. Yam Niyam we have already discussed. Asana is just preparative practice to establish yourself. हम लोग को अगर दृढ़ता, क्योंकि आगे की जर्नी में दृढ़ता चाहिए, बॉडी बीच में डिस्टर्ब करेगा, आपके सिम्टम्स डिस्टर्ब करेंगे तो नहीं चलेगा. तो उसके लिए आसन हेल्प करेगा आपके बॉडी को प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर शेप एंड साइज एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन ठीक से चलने लगेगा. आसनों की प्रैक्टिस, सूर्य नमस्कार वगैरह. And then, in order to help and regulate the emotions and stabilize the mind, pranayam will help. चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्. धीरे धीरे अगर चित्त वृत्ति को निश्चल करनी है, कंट्रोल में लाना है, तो डायरेक्ट यू कैन नॉट डू. यू हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ ब्रीदिंग, प्राण. चले वाते, वात यानी ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग का मैनिपुलेशन कितना अच्छा ऋषि मुनियों ने दिया है. अष्ट कुंभक एंड मेनी other things also which will help you to directly reach up to the level of dharana. Dharana શું છે? યોગ્યતા મનસા, માઇન્ડ को धारणा यानी एक focused mind, the power of concentration will be developed with the practice of pranayam. Okay, and the mind which otherwise is very restless, mind कभी कंट्रोल में, जो नहीं करना है वो पहले करेगा. That's why it is compared with drunken monkey bitten by a scorpion. बिच्छू ने काटा हुआ मंकी कैसे भागता है, वैसे माइंड भागता रहता है, कभी भी कंट्रोल में नहीं है. तो व्हाट विल हेल्प? द स्लो, रिदमिक एंड कंट्रोल ब्रीदिंग इन प्राणायाम्स लीड्स टू इमोशनल कंट्रोल. एंड देन कम्स प्रत्याहार व्हिच हेल्प्स टू डिस्टेंस अवरसेल्फ फ्रॉम द सेंसरी ऑब्जेक्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ अवर अटैचमेंट, मोस्ट ऑफ द डिजायर्स आर ड्यू टू इंद्रिय, सेंसेस.
एंड सेंसेस ही सब ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ती है और ऑब्जेक्ट का डिजायर बढ़ता है. योगा टॉक्स ऑफ गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम द डिजायर. डिजायरलेसनेस एंड ईगोलेसनेस, टू आर द मेन थिंग्स इन द पाथ ऑफ थेरेपी. अगर ईगो को डाउन कर दिया और डिजायर को धीरे धीरे कम कर दिया, डिटैचमेंट लाया, तो आपका थेरेपी योगिक पॉइंट ऑफ व्यू इज 100% करेक्ट. एंड देन ऑब्वियसली ईगोलेस हो गया तो यू आर सरेंडरिंग टू द ग्रेट ऑलमाइटी. आपका सारा टेंशन, सारा वरीज, बीमारी उसको सौंप दो. ही विल टेक केयर ऑफ दैट. ही ओनली हैज गिवन यू, सो ही हैज टू टेक केयर. Whom, attraction to whom is said to be the initial step in the causes of stress. These desires and attachment to the objects, desires, इंद्रिया, प्रत्याहार से वो सब धीरे धीरे कम होता है. And you are getting the distance from desires or so at the end I want to quote some special quotations which will help you in the therapy. Kelly Morris has given this. Yoga is not a quick fix for health, but it may hold surprises for those who are willing to make the effort. यहाँ भी वही इंडिकेशन है कि जिसको आप थेरेपी दे रहे हो या वो इज himself is doing therapy on himself, then he has to remain active. He has to make efforts to get cured or to get better. हेल्थ लाने के लिए पेशेंट को पूरा एफर्ट्स लेना है. And who are willing to make efforts, definitely will get surprises. Oh, जादू हो गया, मैं ठीक हो गया. अभी इतना बर्निंग था, थोड़ा शीतली शीतकारी दिल से किया 15-20 rounds. Now I feel so better. I don't require now antacids. This is what yoga is offering to you. Costless, without any cost, without any object, support of anybody. Okay. अरविंदो आश्रम की मदर क्या बोलती है? It is only by correcting your ways of living that you can hope to secure good health. Otherwise, if your lifestyle is not good, health cannot be good. This is a simple formula. And I have been telling you that lifestyle includes mainly 4 things. First is ahar, diet. This is revision. Second thing, vihar, movements of the body, exercise, walking, jogging, as per your age, as per your capacity. Asana, Surya Namaskar, loosening exercises, kriyas. Okay, all this vihar. Vihar में एक speciality ये है कि सारे movement में your awareness is there. Otherwise, it is just mechanical movement which will not give you all those benefits which otherwise you are expecting to get cured. So, awareness के साथ किया हुआ movements of the body, movements of the mind, movements of the breath is vihar. Third aspect is विश्रांति, रिलैक्सेशन, वहां भी अवेयरनेस है. wakeful sleep is yoga nidra. Okay, that also works. And fourth thing, ahara vihara vishranti. Fourth is attitude. How you approach towards the situation. What is your approach towards the surrounding people, their expectations and reactions, all. वहां समत्वम लाना है आपको, इक्विलिब्रियम. कोई आके कितना भी गुड न्यूज दे, बैड न्यूज दे, your reaction will be same because it is not reaction, it is just thoughtful response. तो योग आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार करेगा. एंड देन यू विल बी ऑल राइट. द रिलेशनशिप विल बी मेंटेन. जैनिज्म का जो अहिंसा या यम नियम का अहिंसा, सत्य also will be maintained. डीन अर्निश, द ग्रेट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ यूएस, जिन्होंने बाईपास को बाईपास कर दिया था और उसके कई फॉलोअर्स है. ओके, ही हैज कोटेड दिस, हीलिंग इज व्हेन वी यूज आवर पेन और इलनेस एज ए कैटलिस्ट. जो बीमार होता है ना, तकलीफ आती है, वो जिंदगी में अच्छा है. जो गुड़ी गुड़ी जीता है ना, वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है. Those who face the adverse situations can become stronger. So he has said that whatever pain or illness comes into your life, use it as a catalyst to begin transforming our life and healing our inner pain and our relationships, our hearts and our souls. He has talked of all yoga, body, mind and soul. ये सबको हीलिंग करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए बीमारी आती है. तो disease is taken as a gift. और उनको खुद को, ये डीन अर्निश जब मेडिकल स्टूडेंट थे, एमबीबीएस वहां का कर रहे थे डॉक्टर, तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था.
Then he kept on doing research and research without any surgery, without any stent and all. Okay, एंजियोप्लास्टी के बिना लाइफस्टाइल इंप्रूव करके कैसे ठीक हो सकता है? And he has given this kind of lifestyle where you can avoid all kind of those treatment which otherwise are not so good. और इसके डिनरनिश के फॉलोअर्स भी बहुत है इंडिया में. वो लोग एज पर एज आई नो डॉक्टर रमेश कपड़िया अहमदाबाद में है. कई पेशेंट्स उसके पास जाके आए मेरे विदाउट एनीथिंग. उसको 75-65 एज में वेयर बाईपास इज नॉट पॉसिबल एंड एंजियोप्लास्टी इज नॉट पॉसिबल. वो लाइफस्टाइल ठीक करके विथ मिनिमम ऑफ मेडिसिन ही इज दे आर लिविंग वेरी हेल्दी लाइफ, नॉर्मल लाइफ. सो और विमल छाजेर दिल्ली में है, एम्स में है. कई लोग हैं ऐसे डॉक्टर्स जो ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं. और बर्नी ने ये दिया है, ही इज आल्सो डॉक्टर. आवर मेंटल एटीट्यूड्स अफेक्ट फर्स्ट आवर ससेप्टिबिलिटी टू डिसीज. जो भगवत गीता में बोला है अलग रूप में यहाँ पे बताया कि मेंटल एटीट्यूड जैसा है वो डिसीज के प्रति अपना ससेप्टिबिलिटी, यानी वी आर मोर प्रोन टुवर्ड्स द डिसीज इफ आवर मेंटल एटीट्यूड इज नेगेटिव. And we are more stronger towards the diseases, so the disease cannot touch us with stronger mental attitude. So our mental attitudes affect first our susceptibility to disease and then our ability to overcome it. यानी ability to overcome it को develop करने के लिए भी mental attitude is responsible. और अगर हम fail होते हैं, overcome नहीं कर सकते, then also mental attitude is responsible. Have you come across such news that during corona period at least last 1 year जितना डेथ कोरोना पॉजिटिव में हुआ है उससे ज्यादा डेथ आफ्टर कोरोना और विदाउट कोरोना हार्ट अटैक्स डर के मारे, फियर ऑफ गेटिंग कोरोना या फियर ऑफ गेटिंग फुल्ली क्योर्ड. उसका टेस्ट तो नेगेटिव आ गया था कोरोना, बाद में हार्ट अटैक आया, वैसे मरे. सो एंटायरली द मेंटल एटीट्यूड इज प्लेइंग द रोल दैट वन शुड एक्सेप्ट. एंड योगा वर्क्स mainly on the mind. Patanjali ka entire Yoga Sutra, each and every sutra deals with our mind. Okay, चित्त के ऊपर ही पूरा उसका philosophy है, because he knew at that time. And now also foreigners and westerners are accepting Patanjali as the greatest psychologist on this earth ever born. They've also given this award to Patanjali. And our many people, घर की दाल मुर्गी बराबर, they are not yoga freely available in India में, so they are taking casually. ठीक है, करके देखा, 1 महीना कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिए. But therapist को ये ध्यान में रखना है, it takes time. And some of the quotes I have taken from Dr. Ramesh Bijlani, एम्स के डॉक्टर थे, अभी अरविंदो आश्रम में देखते हैं दिल्ली में. He is also a very good yoga therapist. Though yoga is not a system of medicine, some components of yoga may be borrowed by a system of medicine. देखो कितना beautifully he has explained. Though he is a medical doctor, he knows that even we allopathy people have to borrow some of the yogic elements which are really working as a therapy. So basically yoga is not a system of medicine. ये हमको पहले देखना है. It is a spiritual path, spiritual journey. But some components of yoga definitely is helping the medicine, medical science, and used for promoting health. And he has given this term. It is body mind medicine which aims at correcting faults in lifestyle responsible for illness and tries to reverse those faults. जिस तरह से लाइफस्टाइल को रिवर्स करने में सक्सेसफुल हो गए तो वो सारे फॉल्ट निकल जाएंगे. फॉल्ट को आप चाहे कषाय बोलो या तो क्लेशा बोलो पतंजलि की लैंग्वेज में, एफ्लिक्शंस बोलो. ड्यू टू दिस फॉल्ट द disease has come to you. Now you retune your lifestyle which is dealing with body, mind, both. Then soul comes, but first with body, mind. Most of us, we are not managing body, mind also. Body उत्तर में जाता है, mind दक्षिण में जाता है most of the time. Mind ने decide किया है सुबह में जल्दी उठना है, 5 बजे अलार्म बजता है. माइंड ने डिसाइड किया है लेकिन बॉडी बोलता है नहीं, थोड़ा और ठंडी में मस्त, थोड़ा और सोने दो. दोनों ऑपोजिट है. किधर से योगा होगा? सो योगा प्रैक्टिस ट्रूली इन द ट्रू सेंस keeps body mind coordinated, well harmonized, so that your journey towards the health
starts and you get rid of most of the symptoms. Okay. So some of the things though we have done with the principles of yoga or basics of yoga therapy, but many things you must be learning during your journey of yoga therapy. So I will stop here. If any question is there, you may ask. I hope I'm successful in providing some of the few principles which might have appealed to you, and definitely you will inculcate in your journey of yoga therapy. Thank you very much for patience hearing. And again, those who are under the burqa, they can open their window and we can have some interaction, some questions. Please unmute your videos. Session is open for discussion. Anybody who has got any question can raise the hand so that I can take one by one. See, if there is no question, either I am totally failure in pushing my knowledge into your minds. सब कुछ ऊपर से गया है. And the second option is your knowledge is far more than me, so you don't want to ask anything. सर ऐसी कोई बात नहीं है. आपने इतने अच्छी तरह से सिखाया हमको बेसिक थेरेपी, हाउ टू अप्लाई इन अ डे टू डे लाइफ. Thank you, Vandana Joshi. Yes, Vandana, ask your question. Good evening, sir. Sir, I want some example for this sublimation of emotions at spiritual level. How to do it? So you want to share some examples? No. I want from you any. Okay. For what examples? For sublimation of emotions. Okay. Sublimation of emotions. How I will tell you the steps. Okay. I will tell you the steps. When you are becoming aware of your breathing, pranadhana, breath awareness or deep breathing, slowly and gradually your mind will start becoming relaxed and relaxed. अगर मन जब शांत होता है ना, तो conscious level पे there are almost no thoughts. Conscious level is completely relaxed. And when conscious level is not functioning or it is almost at the rest, the subconscious level will start becoming receptive, active. हम लोग योग निद्रा में रिजॉल्व किधर देते हैं? सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, बिकॉज इट इज मोस्ट रिसेप्टिव. सेम वे संकल्प जहां पे देते हैं, वहां से छुपे हुए, दबे हुए all those suppressed emotions will come from subconscious and sometimes unconscious level. जहां से रात को नींद में ड्रीम भी आते हैं, all those emotions will come to superficial level. एक बार superficial level पे आ गए, then with the relaxed mind, you will, with consciousness and awareness, you will start dealing with those emotions. Otherwise, emotions were disturbing you, but here you are dealing with them, managing them, and identify the root cause or the ways by which you can get rid of those emotions. For example, some of the phobias, बचपन में कुछ darkness का phobia था, किसको lizard, cockroach का phobia है. Okay, so in your relaxed mind, otherwise mind is so much agitated looking at the cockroach or lizard or going into the dark. But when mind is at the peace, soundness of the mind, they will think in the right direction कि ये मुझे क्या करने वाला है. This is in the practical life. Same way in the spiritual journey also, you can use this, kind of therapy where your subconsciously suppressed emotions you can manage. जैसे बचपन में किसी ने इंसल्ट किया है आपका, लाइफ टाइम आप लेके घूमते हो, but when you are relaxed, then you will apply that pratipaksha bhavana and all kind of principles at the conscious level, dealing with the subconscious emotions. And then slowly, you will create positivity that with this I am only getting disturbed, not the opposite person. If you are angry, then anger disturbs you only, not the person on which you are angry.
This kind of identification will come to you. This is how you can sublime all the emotions. And once it is sublime, it is gone forever. Then your mental journey will be better. I hope you got the answer. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Anybody else? Last question. Yeah. Shanti? Yes, sir. Sir, Sir, you ask. You can can. I ask? Sir, Yeah. one question I want to ask. Yes, yes. Sir, since you are in Bombay and you've been working, you have a vast experience. I just wanted to know how far yoga therapists will be, taken into consideration in hospitals. जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं और उनका जो काम रहता है वो अलग है. Yes, yes. Similarly, I feel yoga therapist also would play a very vital role and could have another separate department like wherein Definitely. every patient will be catered to holistically. Definitely. You are in the right direction in asking also. See, if we are limiting ourselves up to 10 to 20 postures only, then nothing is more than a physiotherapist. Then you will just limit yourself as a physiotherapist. But yoga has to offer so many things, as we have discussed, that each and every doctors or consultant knows such thing now. So most of the corporate hospitals in Mumbai, Bangalore, metropolitan cities, they opened the separate department for yoga. Of course, वो लोग को ज्यादा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ज्यादा, इसके लिए मेडिटेशन को अलग बोलते हैं. मेडिटेशन हॉल इज डिफरेंट. इवन इन जिम्नेशियम्स आल्सो, most of the corporate gymnasiums has got now meditation hall, meditation room. Most of the airports also are having meditation room. So everywhere such kind of things, such kind of awareness is started. And you will be surprised to know the topmost orthopedic surgeons too in Ghatkopar, Thane, they are referring patients to us, Yoga Institute. मेरा नाम लेके भेजते हैं कि इनके पास जाओ. उसकी orthopedic surgeons have got limitations. They can provide only anti-inflammatory and analgesic medicine. Nothing else they can do. Or surgery अगर होता है तो. But yoga can do so many things. And many of them have given yoga exams also. They have got knowledge of yoga. So they are cooperating, and most of them, even gynecology hospitals also have visiting yoga experts to, treat prenatal, postnatal, first trimester, second trimester, third trimester treatment. Because they get the credit. अरे ये हॉस्पिटल अच्छा है, उधर डिलीवरी का पूरा पीरियड अच्छा जाएगा, because योगिक ट्रीटमेंट भी देता है. अब वो खुद देता है या बाहर का विजिटिंग पेशेंट हैज नॉट टू डू एनीथिंग. पेशेंट को कोई वरी नहीं है, बट ये हॉस्पिटल अच्छा है. So hospitals have started that kind of things which you are expecting, and everywhere it will be started. This government itself is making it compulsory to most of the things. Even international schools having full-time yoga teacher. Yeah. So lots of scopes are there in our field, in therapy also. Thank you, sir. Thank you very much, all of you, the organizers, Jain sir, Jain madam. Again, Yes. Yeah, offering my gratitude for calling me, and anytime I'm available. Afterwards also, if you have any question, you can ask through WhatsApp, through the sir and madam. Thank you. Small function, not function, ritual. Shanti. Yeah. Yes, sure. Thank you, Dr. Bagadia, for giving us a very lively session and an interactive session. All the basic concepts of yoga therapy has been explained very well by you, wherein we have to follow a yogic module of life 24/7. ये बहुत अच्छी तरह से बताया आपने. That too with awareness and with relaxation. So yoga should be inculcated as a part of way of life, मतलब art of living. Apart from having a preventive, palliative or curative therapy. और main thing जैसे आपने बताया 80% of our diseases are basically आदिजा व्याधि, and yoga plays a very vital role in this aspects. और of course limitation of yoga and application of Ashtanga yoga भी आपने अच्छी तरह से बताया है. Thank you very much, sir, for a very comprehensive session today. We have all gained much more knowledge through your experiences also. And I request everybody who has done basic diploma or QCI level to join yoga therapy at our institute under the guidance of Dr. Sir Jain and Madam, who will definitely guide us in a very practical methodology. Thank you, sir. Tomorrow, Shanti, one more. Tomorrow there is no lecture, but on Friday. Yeah.
one more announcement, please. Tomorrow there will be no lecture. With the same code, we can join day after tomorrow. So the last lecture will be on Friday. So please request for everybody to please join on Friday. Dr. Ashutosh Yardi, who is well-known Ayurvedic physician, and he will explain humorously. Vinodi paddhatine te sangtat. So you and along with your friends or family members attend that. So Shanti Mantra Shanti. एक सेकंड, नमस्ते सर। सर कभी कभी हम, ये तो मुझे कहीं से बाई चांस लिंक मिल गया, अगर आपसे जुड़ना है तो क्या इसको सब्सक्राइब करूं या कैसे आपसे जुड़ सकती हूँ? यस पटेल मैडम, कुछ आप बोलना चाह रही है? हाँ हाँ, मेरा नंबर मैंने इसमें दिया है, और आप भी अगर चाहिए तो अभी और वापस रिपीट करता हूँ, 9422 87270. So you can WhatsApp your name and place. I will send you further our all programs. So Shanti. Yeah. लेवल 3 किया है, लेकिन 12th पास तो क्या मैं थेरेपिस्ट कोर्स कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. Okay. So we'll conclude with the final prayer. Everybody back straight, eyes relaxed, hands in Jnana Mudra. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.